हेलो गाइस, मैंने ये तुम लोगों के लिए कंपाइल बनाया है वाटर 7 आर्क के सारे एपिसोड का। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फॉक्सी ने उनको बेवकूफ़ बना के एक गड्ढे के अंदर गिर दिया होता है। तो सबके सब वहाँ पर गिरे होते हैं और बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि अब हम लोग को क्या करना है क्या नहीं। उतनी देर में हम लोग देखते हैं कि जो सांजी होता बोलता है कि रुक जा मैं करता हूँ, और एक लात मारता पूरा दरवाजा तोड़ देता, मतलब पूरी दीवार तोड़ देता। और फिर हमें देखने को मिलता है एक लड़की, मतलब होता फॉक्सी है, वो उसकी बड़ी बहन बनने का नाटक कर रहा होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है लूफी पे वो हमला कर देता है, जोरो आकर उसे बचा लेता है। फिर वहाँ पे फाइट होती है स्टार्ट, लेकिन वो भाग जाता है वहाँ से। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्लो स्लो बीम जो होती है वो जोरो और सांजी को लग चुकी होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि ऊसा और जो नामी है वो उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और भागते भागते एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को बांध के रखा होता है कैदी बना के, वो उसके ऊपर से निकलना होता है। तो फिर उसके ऊपर से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर ऊसा फंस जाता है और नामी निकल जाती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, नामी भागते भागते एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे लूफी मिलता है। और लूफी वहाँ पे खाना वाना खा रहा होता है। तो उससे बोलती है कि तू इतने इंटेंस टाइम में भी खाना खा रहा बेवकूफ़ है क्या तू। फिर हमें देखने मिलता है वहाँ पर उजाला हो जाता है और दोनों तरफ मशीनें आ जाती हैं, वही वाली जिससे लूफी पहले लड़ चुका है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जलना स्टार्ट हो जाता है। तो बोलता पानी पानी पानी, तो नामी का दिमाग चल जाता है और वो अपने टेम्पोस का इस्तेमाल करके वहाँ पे बादल बनाना स्टार्ट कर देती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ऐसे बनाते बनाते वो बिजली के झटके देती है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। तब भी वहाँ बारिश हो जाती है और फिर भाई वहाँ पर जो लूफी होता है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसको मशीन को पकड़ता है, चारों तरफ से उसके घूमना स्टार्ट कर देता है, घूमते 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 फिर उसको लट्टू की तरह घुमा देता है। और हमें देखने को मिलता है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है फॉक्सी खड़ा हुआ है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है फॉक्सी को बांध के रखा हुआ था। और उधर से सांजी और ऊसा और जोरो भी निकले आते हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फॉक्सी बोल रहा था कि स्ट्रॉ हैट ये खत्म नहीं हुआ। तो लॉफी बोलता है कि अरे खत्म हो गया यार, तू जा अपने पुराने गैंग में वापस मिल जा और कैप्टन बन जा। और फिर उनको खुशी खुशी रवाना कर देते हैं ये लोग। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग आराम से अपनी शिप पे हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ये जो ऊसा होता है वो बेहोश हो चुका होता है। तो फिर नामी के ऊपर वो चिल्ला रहा होता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो फॉक्सी होता है बोलते हैं कि अभी हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे इन लोगों को। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है हमारे क्रू को एक आइसलैंड दिख गया है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उस आइसलैंड को देखने के बाद वो लोग उस पर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर खाना वाना पार्टी वार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, फॉक्सी भी वहाँ पर आ जाता है क्रैब पहन के। इनको देख के टीम रॉकेट की लगी थी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये कैसा क्रैब है। लूफी बोलता है अरे इतना बड़ा क्रैब, खाएंगे मजे करेंगे। और हमें देखने को मिलता है उसे ठा के मारना स्टार्ट कर देता है और तोड़ वोड़ के रख देता है अलग। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि फॉक्सी के क्रू को फिर से वो लोग बंदी बना के बैठा लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है। और हमें देखने को मिलता है कि फरसानजी उन लोगों को खाना वाना देता है। और हमें देखने को मिलता है कि फिर वो खाना वाना खा के अपने शिप पर वापस लौट जाते हैं। और फिर ये लोग फॉरेस्ट के अंदर और चले जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट के अंदर जाते जाते इन लोगों को साइकिल के पहिए देखने को मिलता है, जिसकी रॉबिन भी नोटिस करती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो चॉपर होता है वो उसको कुछ दिखाई देता है, तो वो उसके पीछे भागने लगता है और वहाँ पर टकरा के गिर जाता है। तभी लूफी वो भी सब लोग उसके पास जाते हैं, कहते क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग देखते हैं कि एक बंदा खड़ा होता है वहाँ पर, भागते भागते सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी देर में रॉबिन आती है, बोलती एनिमल टू। और भाई वो बताता है निको रॉबिन। और यहीं पे एपिसोड भी मतलब अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 227। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत में कुछ लोग उनके ऊपर देख रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कौजी के बारे में। और ये कौजी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये लोग जोरो वोरो को पकड़ने के लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है, नामी वगैरह से बात कर रहा होता है। बात बोलते बोलते खुद ही भूल जा रहा होता है क्या बोलना है क्या नहीं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल। और बाकी हमारा जो क्रू होता है उसके ऊपर चीख चिल्लाहट कर रहा होता है बुरी तरीके से। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो आराम से लेट जाता है, बोलता है कि अरे मैं तुम लोग को पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास फालतू का। हाँ मेरे को पता है कि किसके ऊपर कितनी बाउंटी है, लेकिन मेरे को नहीं पता पड़ता, मेरे को बस रॉबिन को देखना था कि वो है कहाँ पर। लूफी उससे लड़ने के लिए करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसको रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो उनके ऊपर नजर रखे हुए थे और आके बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर बेड़ा डूब गया था। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो एनिमल आया है वो इन्हीं के लिए आया हुआ है। और हमें देखने मिलता है चॉपर फिर उनकी हेल्थ वेल्थ को देखता है। फिर सांझे उनके लिए खाना वाना बनाता है और सब कुछ उनको अच्छे तरीके से रखते हैं सब लोग। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो होते हैं लोग वो बताते हैं कि एक बड़ा सा फॉग था जो कि बहुत तेजी से तैरता हुआ आया और हमारी शिप को डुबा गया और हम लोग यहाँ पर आ गए। एक हफ्ता हो गया हमें, एक महीना हो गया, हम लोग ऐसे ही करते करते यहाँ पर। फिर हमने किसी को पानी पे साइकिल चलाते हुए देखा तो हम लोगों ने उसको बुलाने की कोशिश की। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी तरीके से वो लोग बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लूफी उसके ऊपर फिर से चलाना स्टार्ट कर देता है कि अरे तू तो वो है ना मरीन से, तो तू इनका फ्रेंड क्यों नहीं करता, तू काम क्यों नहीं करता। और फिर इतने में लूफी बोलता है इधर हाँ सही बात है, मरीन उनके लिए अच्छे, हम लोग पायलट बुरे हैं ओए है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बात कर रहे होते हैं कि तेरी शिप तो हमें दिखी नहीं रही, तो बोलते कि मैं शिप से आया ही नहीं ना। और फिर हमें देखने मिलता है कि उन लोगों के लिए खाना वाना पैक करके वो लोग भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम लोग को अकोजी की पावर देखने के लिए मिलती है कि वो समुद्र में हाथ लगाता है, तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा समुद्री ड्रैगन अटैक करने वाला होता है। तभी पूरे समुद्र को बर्फ बना देता है वो। सब लोगों की फट चुकी होती है, उल्टा मेरी भी भाई की कितना ताकतवर है बंदा। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो अकोजी होता है वो जाके अपना बैठ जाता है, सो जाता है वहाँ पर जाके। और बाकी जो हमारा क्रू है वो उनको रवाना करना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि
वो लोग रवाना हो जाते हैं, उस पर चलते चलते आराम से जा रहे होते हैं और हमारा क्रू भी आराम से मजे कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब हमारा क्रू उनको विदा करके वापस आ ही रहा होता है अकोजी की तरफ, तो बोलता है कि तू है मंकी डी लूफी, ग्राब का पोता, वाओ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इतने में लूफी जब ये सुनता है तो लूफी की तो हालत बिल्कुल टाइट हो जाती है। लूफी से सब लोग बोलते क्या हुआ, तो बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं। और उतनी देर में फिर वो रोबिन की तरह बोलता है, रोबिन तुझे मरना होगा, सब लोगों के लिए अच्छा है कि तू मर ही जाए, वरना मुझे नहीं पता कि तू अगर क्या करने वाली है आगे। हमारा पूरा का पूरा क्रू भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है अकोजी, तू नहीं बचेगा, तू जो हम जान से मार देंगे, हम इतने सारे मिलकर तुझे अकेले हरा सकते हैं, तू टेंशन मत ले, तू ज़्यादा वो कर रहा है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है रोबिन उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको तोड़ देती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो टूटता नहीं है, वो वापस से रिजनरेट हो जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो रोबिन के ऊपर हमला करने वाला ही होता है, तो तभी जोरो आके उसे रोक लेता है तलवार से और सांजी आके हमला करता है और लूफी भी, और भाई वो तीनों को जमा के रख देता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी हमारे बाकी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी तो फट के 64 हो चुकी होती है, तो रोबिन को वो गले लगाता है और बर्फ का बना के जमा देता है। अब शुरू होता है 200 नंबर 28। और हमें देखने के लिए मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो रोबिन होती है वो जम चुकी होती है और वो उसको तोड़ने वाले ही होता है, तभी लूफी उसको बचा लेता है। उतने में उसा आके उसको खींच के लेके चला जाता है और फिर वो लोग भाग जाते हैं वहां से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, लूफी बोलता है कि सब लोग भाग जाओ यहाँ से, जोरो सांजी सब लोग तुम भाग जाओ, मैं अकेला इससे फाइट करेगा। और हमें देखने को मिलता है दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर है वो उसको पानी के गर्म पानी के उसमें ले आता है और उसको नहला रहे होते हैं गर्म पानी से कि वो बर्फ पिघल जाए जिससे कि वो बच जाए। और हमें देखने मिलता है कि जोरो वोरो की भी हालत खराब हो चुकी होती है, वो तो समुद्र में ही लेट जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब वो लोग बैठ जाते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो उषा से बोलता है कि लूफी कहाँ है, लूफी कहाँ है, तो बोलते हैं कि लूफी अकेला उससे फाइट कर रहा है। तो इतने में वो लूफी को सुन के ये चीज़ को सांजी चिल्लाने लगता है, तुम लोग पागल हो गए, तुम अकेला उसे छोड़िए, इतने खतरनाक बंदी। तो बोलता कि कैप्टन का ऑर्डर था, वो कैप्टन का ऑर्डर था। तो इतने में वो लड़ने लगते तो जोरो बोलता कि कैप्टन का ऑर्डर था, हम कुछ नहीं कर सकते इससे। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखने को मिलता है कि लूफी और अकोजी इसमें अभी फाइट कर ही रहे होते हैं और लूफी थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है, उसको हवा में उड़ा देता है और उसके ऊपर घूम घूम के हमला करने वाला ही होता है। अकोजी को वो चकनाचूर करता है, लेकिन तभी हम क्या देखते हैं अकोजी इसको गले लगाता है, उसको बर्फ बना के रख देता है और फिर तोड़ देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसने लूफी को नहीं, लूफी के साइड वाली चीज़ को तोड़ा होता है। और वो लूफी को देखते हुए बोलता है कि कैप्टन तुझे चाहूँ तो मैं अभी 2 मिनट में मार के रख सकता हूँ, लेकिन तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है बेटे। और हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ से जोरो और सांजी आ ही रहे होते हैं और फिर उसको लूफी को वहाँ जमा के वो चला जाता है और बोलता है कि अब मुझे कहाँ जाना है, वाटर 7 द सिटी ऑफ वाटर, ओके। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अकोजी ही था जो साइकिल को समुद्र के ऊपर चलाते हुए आ रहा था। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रोबिन है और लूफी है उन दोनों की सांसें चल चुकी हैं और लूफी वगैरह की सांसें चल चुकी होती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे होते हैं, काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, नामी वगैरह अपना खा रही होती है, जोरो और सांजी लड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ लूफी अपने उसी बर्फ वाले को मजाक कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि अपने सब लोग खा पी रहे होते हैं, मजे वजे कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी वहाँ पर निको रॉबिन की भी एंट्री रहती है, रॉबिन से पूछते कि तू ठीक है, तो इतने में वो तारी वारी फंसी है चॉपर की। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तब तक ये हो ही रहता है, तो जोरो खाते खाते किसी चीज़ को देखता है और वो होता है फ्रॉग। और हमें देखने को मिलता है सब लोग उसे देख के चौंक जाते हैं, अरे ये क्या चीज़ है, फ्रॉग तैर कैसे रहा है ये जीता, और उसके पीछे पड़ जाते हैं सब लोग उसे खाने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो फ्रॉग होता है वो बहुत ही तेजी से तैर रहा होता है और उसके पीछे नामी मना कर रही होती है कि हम नहीं जाने। और उन्हें एक लाइट हाउस भी दिखता है दूर से, लेकिन लूफी बोलता है कि नहीं हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और ऐसे करते करते वो उसके पीछे पीछे जाते ही रहते हैं और एक जगह जाके वो अचानक से उनकी बोट फंस जाती है और एकदम ही उनको ट्रेन जैसी कुछ आवाज़ आने लगती है और नामी बोलती है कि ये तो वो है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 229। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी बोलती है कि जल्दी से जल्दी अपनी शिप को मोड़ो वरना हम लोग सब मारे जाएंगे। और हमें देखने को मिलता है पूरी की पूरी शिप को मोड़ना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग और बहुत ही तेजी से ट्रेन निकली होती है और हमें देखते हैं बहुत ही क्लोज तरीके से हमारी शिप जो उस ट्रेन से बचती है फूटने से। और हमें देखने मिलते हैं वो सांस लेते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और यहाँ पर वो लोग बात करने स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर वो अपनी बूढ़ी अम्मा को भी बुला लेती है जो कि शराबन होती है और हमें देखने को मिलता है वहाँ पर बात करते हैं वो लोग। फिर हमें देखने को मिलता है जो वो लड़की होती है वो ट्रेन के बारे में बता रही होती है कि जो ये ट्रेन है ये काफ़ी ज़्यादा तेज ट्रेन है, इसी से हम ट्रैवल वायबल होता है और जो ये फ्रॉग है ये यहाँ पर मदद करता है हम लोगों की वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये लोग बहुत बकवास बातें करते हैं, बहुत बेकार की बातें भी करते हैं, तो मैं उनको ज़्यादातर को छोड़कर आगे आगे चलता जाऊँ। फिर वो लोग उस जगह की बात कर रहे होते पोची की जहाँ से वो लोग आए हुए थे जिनको अभी इन लोगों ने बर्फ में बचाया था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो कार्निवल्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्निवल्स है, अगर तुम अपनी शिप ठीक करवाना चाहते हो वहाँ पर भी हो जाएगी। तो सब लोग खुश हो जाते हैं इस चीज़ को सुन के। फिर वो उस जगह का नाम बताते हैं जो कि है वाटर, द सिटी ऑफ वाटर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये लोग अब पर्चा लेकर सिटी ऑफ वाटर के लिए निकल चुके थे जहाँ पर कि अकोजी गया हुआ है, वापस फील्ड तक लाएंगे। और फिर हमें देखने मिलता है कि सब लोग तैयार हो चुके होते हैं वहाँ जाने के लिए। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग अब हम सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर जाके हमें करना क्या होगा, वहाँ पर लोग हमें कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे, सब लोग एक दूसरे के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग सिटी ऑफ वाटर के पास पहुँच चुके होते हैं
और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उसके पास धीरे धीरे करके जा रहे होते हैं और बहुत बड़ा सा फाउंटेन देखने के लिए मिलता है कि जो पूरी की पूरी सिटी के अंदर पानी को इधर से इधर फ्लो कर रहा होता है, ब्यूटीफुल। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ब्लू स्टेशन के पास पहुंच चुके होते हैं जहाँ से उन लोग को एंट्री करना होता है और वो लोग चलते चलते जाते हैं। तभी एक शिप वाला बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो हम लोग पायरेट्स हैं, अच्छा तुम लोग को उधर से जाना चाहिए घूम के। और हमें देखने मिलता है वो ऐसे ऐसे करते हैं और फिर वो लोग जब गांव के अंदर बढ़ जाते हैं, मतलब सिटी के अंदर बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर सब लोग वो देख रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। नो, हम लोग शिप ठीक करवाना है। अच्छा, तो उनकी शिप का जो ठीक करते हैं वो लोग दूसरी तरफ रहते हैं। और हमें देखने मिलता है काफी ज्यादा हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के, तो पायरेट से डरते भी नहीं। और फिर हमें देखने मिलता है वो पूरी सिटी के भागा जाते हैं और फिर एक जगह पर आके अपनी गोइंग मैरी को खड़ा कर देते हैं और उतने में गलती में जोरो उसे तोड़ भी देता है। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग अपनी जो शिप है उसको लगा देते हैं और जोरो उसको संभाले होता है, फ्लैग को, बड़े वाले को। और इधर से नामी और उसा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं गोल्ड वोल्ड लेके लूफी के साथ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोपर और जो रोबिन है वो भी जा रहे होते हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ऐसे ही ट्रैवल करते 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 लूफी वगैरह आगे की तरफ आ जाते हैं और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उनको बेडी, मतलब कार मिलेगी उन लोगों के लिए, या जो भी बोल लो, सवारी मिलेगी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों को कुछ अजीब से ड्रैगन्स दिए जाते हैं और हमें देखने को मिलता है अजीब से ड्रैगन्स जो दिए जाते हैं उनको शिप वगैरह में बिठा के उनको वहाँ से जाने के लिए। तो इतने में बोलता कि अच्छा 2000 लगेंगे इसका, ठीक है। तो फिर लूफी बोलता ठीक है। तो बोलता कि इस बैग में क्या है, नो गोल्ड है। तो इतना सारा तो नहीं हो सकता, सारा खोल के देता। बोलता कि 1 मिलियन लगेंगे अब। तो इतने में ना बोलती अभी बताऊँ तुझे 2000 ले ले। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें जाना कहाँ पे, तो वो बता देते हैं कि हमें शिप ठीक करवा रही है। तो ठीक है, तुम यहाँ से तीसरे ऊपर और सबसे ऊपर निकल जाओ, वहाँ पर मिल जाएगी तुम्हें। फिर उनको मैप भी दे देता है। मतलब यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, शायद बता रहा हूँ। और हमें देखने को मिलता है हमारा क्रू निकल चुका होता है, यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 230। और एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा क्रू होता है वो उसके अंदर ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जा ही रहा होता है, सब लोगों को देखते हुए। सब लोग उनसे पूछ भी रहे होते हैं कहाँ जाना है, तो वो बताते हैं कि यहाँ जाना है, तो इधर से इधर चले जाओ। और हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा बाहर की तरफ निकलता है, बोलता है और जाने मन क्या हाल है, उतने में उसकी पत्नी तोड़ देती है। तो सब लोग कह रहे अच्छे अजीब से लोग रहते हैं। एकदम ही ऊषा को बोलता है और लंबी लाख के सॉरी मजाक कर रहा था। और हमें देखने को मिलता है कि इसी तरीके से वो लोग झरने के पास पहुंच जाते हैं और बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए उड़ते हुए एक जगह पर जाके गिरते हैं। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जब जैसे गिरते हैं तो नामी का दिमाग खराब उसको मार देती है। तो सब लोग बोल रहे थे कि स्वागत है तुम लोगों का जहाँ पर शिप ठीक की जाती है। तो नामी बोलती है सॉरी माफ करना, मैं चुप कर रही थी, मुझे नहीं पता था तुम लोग का। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उन्हीं के शिप के सामने एक बहुत बड़ी सी व्हेल मछली होती है जो कि ट्रैवल कर रही होती है और उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने मास्क पहन के बैठे होते हैं। और ये चीज नोटिसेबल चीज दिखाई गई है हम लोग को। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी का ड्रैगन होता है वो बोलता है मुझे भूख लग रही है और वो भागते हुए एक शिप के पास चला जाता है, शॉप के पास। और फिर वहाँ जाके लूफी भी अपने लिए खाना वाना खा लेता है और करने लगता है और वो खाना वाना खाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है वो भी वहाँ पर रहती है और बोलते हैं कि यहाँ सब लोगों ने मास्क क्यों पहने हैं, नोटिस करती है ये चीज़ को। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है एक क्रू जो कि बोल रहा होता है कि तुझे ये काम करना होगा, मेरी शिप का इतना इतना काम करना होगा और मैं तुझे एक सिंगल बैरी भी नहीं देने वाला बेटे, और तेरी अगर जुबान निकली तो तेरी जुबान काट दूंगा। तभी हम देखते हैं कि 2 लोगों की एंट्री होती है, एक लड़की और एक लड़का। वो बोलते हैं कि ये कौन है, ये कि इसने सेक्सुअल असॉल्ट है, इसके 36 मिलियन बैटरीज है। तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है पायरेट के ऊपर और हमें देखने को मिलता है कि पूरे के पूरे क्रू को बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है कोई दूसरा क्रू। और हमें देखने को मिलता है बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, उड़ा उड़ा के जमीन में टका टका के मार रहे होते हैं हम लोगों को। और हम लोग को देखने को क्या मिलता है आखिर में उनको तोप से उड़ा देते हैं। भाई कुछ बड़ी बात है, ये कोई हद है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है लूफी और नामी और ओसा जो होते हैं वो लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तभी नामी जो होती है वो बोलती है कि हमें ऊपर जाना है और फिर वो लोग एक लिफ्ट में चले जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है यार क्या मस्त तरीके से इन्होंने पानी का इस्तेमाल कर रखा। फिर वो लोग लिफ्ट के ऊपर जा रहे होते हैं, तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने को मिलता है जो सांजी होता है वो जोरों से पूछ रहा होता है कि अच्छा सब लोग कहाँ गए, रोबिन वगैरह कहाँ गए। तो इतने में वो बोलता है कि चॉपर के साथ वो लोग बुक लेने के लिए गए हुए हैं। तो वो बोलते कि अच्छा मैं तेरे साथ यहाँ फंसा हुआ हूँ इसका मतलब। तो बोलता कि हाँ। तो कहता है कि मैं भी जा रहा। जोरो बोलता ठीक है, वो सो जाता है वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी वगैरह वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं और जाते ही जाते उन्हें देखने को मिलते काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो इतने में वो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इतने में हमें देखने को मिलता है कि लूफी एक बंदे से पूछने लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तो वो बोलते कि बदमाशों की बैंड बजाई हमारे गैलरी ला कंपनी ने। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों की तारीफ करने लगता है कि इतने ताकतवर, इतने बहादुर, इतने स्पीड वाले। और लूफी बोलता है कि मुझे भी इनसे मिलना है। तो नामी बोलती है कि पहले पैसे चेंज। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रोबिन और चॉपर अभी भी उसके अंदर घूम रहे होते हैं। और जो चॉपर बोलता है कि इन सब लोगों ने मास्क पहन रखे। और हमें देखने मिलता है वहाँ मास्क वास्क भी बिखरे होते हैं। तो इतने में वो करते करते बुक स्टोर के पास पहुंच जाता है और बुक के पास जाके चॉपर खड़ा हो जाता है। तभी रोबिन के पास से कोई गुजरता है और उसको एक कोड बोल के चला जाता है, मतलब CVR कुछ ऐसे बोल के चला जाता है, मुझे याद नहीं प्रॉपर तरीके से। और फिर हमें देखने मिलता है रोबिन पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो चॉपर होता है वो बुक स्टोर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बुक देखता है, बोलता है कि रोबिन नहीं आई। और रोबिन को भागा के देखते हैं तो रोबिन गायब होती है। और हम लोग को देखने मिलता है कि कोई कुछ नहीं होता वहाँ पर। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे क्रू के ऊपर काफी सारे लोगों ने एक साथ हमला कर दिया होता है और फिर वो जोरों से आगे टकराते हैं और जोरों उनको
को रोक लेता है वहीं पे, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है जिनका नाम होता है फ्रैंकिंग फैमिली, और जोरो बोलता है कि तुम लोग कौन हो, तो फिर वो बताते हैं, तो फिर बोलते हैं कि आज हमारा लकी दिन है, तो बोलते कि नहीं अनलकी दिन, और उन सबको उड़ा उड़ा कर मारता है हमारा जोरो। दूसरी तरफ तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों की नजर होती है लूफी वगैरह के ऊपर, और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी वगैरह बैंक में घुसे होते हैं, वहां पर अपना बैंक में से अपना गोल्ड वोल्ड जमा करवाने के लिए जाते हैं, और वहाँ के भाई लोग देख के चो जाते हैं इतना सारा सोना। फिर वो लोग देखते हैं, चेक करते हैं, ये तो प्योर सोना है। और फिर वो बताता है कि 1 मिलियन बैरीज में हम देंगे, तो इतने में नामी जो होती है वो पैक पैक के मारती बोलती कि सच बताओ, ठीक है हम 3 मिलियन देने वाले हैं, और वो 300 मिलियन बैरीज को लेके वहां से निकल चुके होते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है वो बैंक को बहुत तेज तेज घुमा घुमा के पानी के अंदर फेंकने वाला होता है, तभी सारे हमारे दोनों बंदे कूद जाते हैं, लेकिन उसको बचा लेता है, फिर उसकी छूट पीट देते हैं। लेकिन हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फ्रैंकिंग फैमिली के कुछ लोग देख रहे होते हैं और उसको चुराने की कोशिश करने वाले होते हैं वो शायद। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारा क्रू है वो उसके पार पानियों के जो ड्रैगन होते हैं उनके ऊपर बैठ के वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लोगों को अपनी शिप टिक करवानी होती है, और ऊषा के पास सारे बैग होते हैं, एक नामी के पास होता है। तभी लूफी जा रहा होता है, तभी उसको एक बंदा रोक लेता है, और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग देखते हैं कि ये तो ऊषा जैसा लग रहा है। फिर हमें देखने में मिलता है कि जो लूफी होता है वो उनसे बात करता है, तो वो बताता है कि अच्छा तुम लोग को लेटर भी मिला हुआ है, ओके ग्रैनी ने दिया तुम्हें, अच्छी बात है। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं आइस बैग के बारे में, और हमें देखने मिलता है कि वो लोग मेयर से बात करने के लिए बोल रहे होते हैं, तो वो बोल रहा होता है कि हाँ बेशक तुम मेयर से बात कर सकते हो, मुझे लगता है, लेकिन अभी भी तो हो सकता है कि तुम मिल सको, जाके मैं तुम्हारी शिप को जब तक चेक करके आता हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि वो बंदा जो होता है वो एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर, और तभी वहाँ से वो भागता हुआ जाता बोलता है मैं 10 मिनट में आया, और जंप कर देता है, सब लोग की पड़ जाती है भाई ये कैसे, तो वो बोलता है पीछे से एक बंदा यार है वो कर सकता है, वो ऐसे ही है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो सांजी होता है वो भी इधर उधर घूम रहा होता है, रोबिन और नामी के लिए खाना पकाने के लिए गोभी वगैरह ले रहा होता है, और वो ले के घूम ही रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक डेड एंड आ जाता है, और उसे रोबिन देखने के लिए मिलती है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वहां से वो गायब हो जाती है, और ऊपर मुड़ के देखता है तो वही बंदा वहां से गुजर रहा होता है, तो उसे ऊसा समझ लेता है और उड़ता हुआ चला जाता है वो तो। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बंदा होता है ठीक करने वाला वो उसकी पे आ जाता है, तो जोरों से देखता है बोलता अच्छा ये तो ऊसा है, और वो जाके देखना, फिर बोलता है ऊसा ये तो कुछ और लग रहा है, देखता बोलता है तू क्या कर रहा है यहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज के बाद हमें देखने को मिलता है जो आइस बग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, मतलब जो मेयर होता है वहाँ का, और फिर लूफी और उसकी गैंग के साथ बहुत लंबी बात होती है, फालतू की बात होती है बहुत सारी, और फिर वो उसकी वो बेइज्जती कर देते हैं, तो वो जो खलीफा होती है वो उसकी छूट पीट देती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उस पेपर को भी वहाँ पर दिखाते हैं उसको कि देखो हमें ग्रैनी ने बोला था इस चीज़ के लिए, तो बोलता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं, फाड़ के फेंक देता उनके सामने। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है फिर भी तुम लोग मेरे साथ चलो, और हमें देखने को मिलता है ऊषा के पास से सारे पैसे गायब हो चुके होते हैं, और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो लोग इधर चीख चिल्ला कर होते हैं, तब तक हम देखते हैं फ्रैंकिंग फैमिली जो होती है वो लेके भाग रहे होते हैं। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है, अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 232। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था, वो लोग उनके पैसे लेके भाग रहे होते हैं, और वो लोग उनका पीछा पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं, वो उससे बच्चा भाग रहा होता है, तभी उनके ऊपर कूद जाता है शिपों के ऊपर ही वो भी, और उन लोगों को मार पीट के वहां से भगा देता है, और वो देखता है कि ये तो बढ़िया है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है ये तो अपना ही आदमी है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ फिर तो हमारे पैसे मिल जाएंगे, तो वो देखता पैसे कौन से, और देखता वो कहता अम्मी नहीं मिलेंगे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उसे मारने वाला भी होता है, तभी वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है कि तुम लोग को मैं करता हूँ, और उसके पास कबूतर होता है। और फिर हमें देखने मिलता है सीन चेंज, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो ऊषा जैसा बंदा है वो वहाँ पर जाकर चेक वेक करता है और जोर को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता है, फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सीन चेंज हुआ था उसमें अंदर हमें देखने मिलता है जो पिजन वाला बंदा होता है वो उसको पकड़ के वापस ले आता है उनके पास, और उनके पैसे वैसे भी उनको मिल जाते हैं। तो नामी पूछते कि ये लोग कौन थे जिन्होंने हमारे पैसे छुड़वाए थे, तो वो बताता है फ्रैंकिंग फैमिली है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश लोग हैं ये लोग, दूसरों के हत्थे को मारते हैं, दूसरे के पैसे लूटते हैं, और यहाँ पर फसाद मचाते रहते हैं जब देखो। तो बोलते कि तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं, जब तो बोलते कि हम क्या करें अब इनका। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो कबूतर है वो बोलने लगता है, तो लूफी की पड़ जाती है भाई ये कैसे बोल सकता है, ये तो नहीं हो सकता ऐसा वैसे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जिस बंदे को पकड़ के वो लेके आए थे पिजन वाला, तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, और फिर दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और हमें देखने को मिलता है कि रस्सी वाला बंदा जो पिजन वाला उसको उठा के मारता है, लेकिन वो बच जाता है बहुत आराम से। तो जो लूफी है वो बोलता है कि अरे तू पागल हो गया रस्सी वाले, तुझ पर हमला करना होगा तो उसके ऊपर कर, कबूतर के ऊपर, कबूतर कर रहा है जो भी कर रहा है, इसके क्या दिक्कत है। और फिर हमें देखने को मिलता है उन लोग के पैसे ऐसे होते हैं वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने को मिलता है जो रस्सी वाला होता है वो मतलब नामी के कपड़ों के लिए बोल रहा होता है कि इतने छोटे कपड़े क्यों मैंने हुए तूने, और फिर वो खलीफा के कपड़ों के लिए बोला होता है। फिर वहाँ से वो लोग आगे आगे बढ़ते हैं बात करते हुए, तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस जगह पर घुस रहे होते हैं जहाँ पर कार चलता है सारी शिपों का। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत बड़ा दरवाजा उन्होंने खोला होता है, और लूफी के पास एक भी बैग नहीं दिए होते हैं, ऊषा के पास होते हैं सारे बैग। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उस जगह पर घुस जाते हैं,
जहाँ पर वहाँ की उनकी शिप ठीक होगी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे वो लोग वहाँ घुसते हैं कि जितने भी वर्कर होते हैं सब लोग आइसबर्ग की बहुत इज्जत कर रहे होते हैं, तो वो इसमें बोलते हैं कि सब लोग बहुत इज्जत करते हैं इसकी। तो इतने में खलीफा वगैरह बोलते कि हाँ सब लोगों की बहुत मदद करता है, सब लोगों को इसने काम सिखाया वगैरह वगैरह। तो इतने में लूफी बोलते कि अच्छा तो मैं यहाँ इधर उधर जाके शिप देख सकता हूँ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि हाँ ज़रूर तुम जाके देख सकते हो, जो भी तुम्हें शिप पसंद आए उन्हें देख लो, और जो तुम्हें रिपेयर करवाना वो हमें बताते रहना। और हमें देखने मिलता है फिर ऊषा ऊषा जब देख रहा होता है कैनन वगैरह को, तभी उसके पीछे फ्रैंकलिन फैमिली के लोग होते हैं और उसको किडनैप करके वहाँ से लेके चले जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो चॉपर होता है वो रॉबिन को भी ढूंढ रहा होता है, और वो ढूंढते ढूंढते सांजी के पास पहुंच जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लंबी नाक वाला बंदा जो होता है वो वापस वहाँ पर आ जाता है। तो वो नामी से बात करता है और बोलता है कि लूफी कहाँ है तुम्हारा लीडर। फिर वो लूफी वूफी को बुलाते हैं नीचे, और फिर हमें देखने मिलता है जोरो के साथ उसने कुछ बात की होती है लंबी नाक वाले ने, और फिर लूफी भी नीचे आ चुका होता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और जो बैग होते हैं वो ला के दे देता, बोलता कि ऊसब कहाँ गया। तो बोलते कि चलो ठीक है अभी आ जाएगा वो। फिर वो हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी उससे बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमें ये कैनन चाहिए, हमने माउंटेन पर चढ़ाई की है, हमें तलवार चाहिए, हमें बंदूकें चाहिए, हमें ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। तो वो पूछता है कि अच्छा तुम लोगों ने क्या क्या किया अभी तक। तो वो बताता है हमने आसमान में गए हैं, पहाड़ चढ़े हैं, इधर कूदे हैं, उधर पहुंचे। तो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। और हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसी बातें करते करते आखिर में बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं एक बात बता दूं, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। अगर आइसलैंड अगले आइसलैंड पर जाने के उसके चांसेस जीरो हैं। और भाई हमें जोरो भी देखने को मिलता है और जोरो भी यही बोल रहा था कि क्या गोइंग मैरी अब तू और आगे नहीं जा सकती। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म शुरू होता है एपिसोड नंबर 333। तो एपिसोड की शुरुआत हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो चोपर के साथ उस ड्रैगन के ऊपर ही सवारी कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो बंदा कौन था जो रॉबिन के साथ था, कैसे मैंने उसको जाने दिया अपने हाथों से, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है सीन चेंज में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उनसे बोल ही रहा होता है, तो वो लोग बता रहे होते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। मैं क्या, हम लोग कितने भी स्किल्ड हों या कोई भी हो पूरी दुनिया के अंदर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता उसे। जो उसकी कमर की हड्डी है वही टूट चुकी है। पहले कमर की हड्डी होती है, फिर उसके ऊपर हम सारी की सारी लकड़ियाँ लगा के उसको बनाते हैं, लेकिन वही टूट गई तो अब हम कोई भी नहीं। तो वो बोलते कि फिक्स तो कर ही सकते हो ना। तो वो बोलते कि नहीं हम फिक्स भी नहीं कर सकते उसे, बेशक हमारे पास ब्लू प्रिंट ही क्यों ना हो। हम अगर स्टार्टिंग से भी उसे बनाना चाहें तो हम बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बना सकते, क्योंकि हर शिप अलग होती है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। और उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो बिल्कुल भी गुस्से में हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये फलाना ठिकाना। था वो बोलते कि तुम्हारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम यहाँ से अपने लिए नई शिप ले लो। तो वो लोग बहस बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो आइसबर्ग वो बोलता है कि लो ब्लू प्रिंट और चेक कर लो। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। तो इतने में जो गवर्नमेंट वाले बंदे होते हैं वो लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो एकदम ही वो रस्सी वाला बोलता है कि तुम लोग छुप जाओ जल्दी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो गवर्नमेंट वाला बंदा होता है वो आके उससे बात करते बोलता है कि मुझे पारिस की महक आ रही है, चलो छोड़ो, सुनो मेरे साथ चलो आइसबर्ग। और फिर हमें देखने मिलता है लूफी वगैरह उतने में बात कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में। तभी बैग खोल के देखते हैं और देखते हैं कि उसमें पैसे ही नहीं होते। वो चीखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि उनके पैसे लूट गए हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि कैसे हुआ। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये फ्रैंकलिन फैमिली का काम होगा। तो लूफी जो होता है वो तो गुस्से में भागता हुआ चाहता ही रहता है कि भाई मैं इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जो नामी होती है वो पूछते हैं कि ये लोग रहते कहाँ पर, तो वो बताते हैं कि बिल्कुल सिटी के अलग थलग कोने में रहते हैं वो लोग। तो इतने में नामी बोलती है ठीक है। और फिर वो अपने पैसों को लेके जा रही होती है कि वो सांजी और जोरो और इन सबको बता दे कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं, और इन पैसों को भी मैं बचा लूँ जो 100 मिलियन के पास बचे हुए हैं। वो जा रही होती है तो देखती है ऊसो पड़ा हुआ है मरा हुआ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो ऊषा के पास जाती है और ऊषा से पूछती है कि ऊषा क्या हुआ। तो वो बताता है कि फ्रैंकलिन फैमिली वालों ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं उनकी कुछ भी नहीं कर पाया, उन लोगों ने पैसे लूट लिए, मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ, ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। वो बोलती कि अरे नहीं ठीक ठीक हो जाएगा, टेंशन मतलब मैं अभी आती हूँ सब लोगों को लेके। और उसको बिठा के वहाँ से चली जाती है वो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, नामी यही चीज सोचते सोचते वहाँ से निकल जाती है और चेंज होता है। फिर हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो सांजी से बहस कर रहा होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो होता है उसने सांजी को सब कुछ बता दिया होता है कि अब गोइंग मैरी और आगे नहीं जा सकती है। तो सांजी उसी चीज को लेकर बहस कर रहा होता है उससे कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये जाके रहेगी, कुछ भी हो जाए हम लोग जाके रहेंगे। तभी हमें देखते हैं वहाँ पर नामी भी आ चुकी होती है और हमें देखने मिलता है कि वो लोग देख रहे होते हैं कि नामी अकेली आ रही है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फ्रैंकलिन फैमिली का जो घर होता है वहाँ पर होता है और सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि ओए होए 200 मिलियन मिल गए बेटे, मजे आ गए, अब तो पार्टी होगी शादी होगी, ये सब कर ही रहे होते। तभी वहाँ पर होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट और हम देखते हैं कि कौन होता है, वो होता है ऊसॉप। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो ऊसॉप होता है वो वहाँ का बोलता है कि मेरे पैसे लौटा दो वरना तुम लोग गए। और भाई वहाँ पर देखने मिलता है सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होता है और ऊसॉप हमला कर करके लोगों के पर जा जाके बॉस से पैसे छीनने वाला ही होता है और वहाँ पे वो गिर जाता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड होता है एपिसोड नंबर 334। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड खत्म हुआ था, जिसमें ऊसॉप जो होता है वो अपने पैसे छीनने के लिए वहाँ पहुंचा होता है वापस। और हमें देखने को मिलता है जो उनका लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, वो ऊसॉप को मार मार के कोने में पकड़ दे फेंक देता है।
फिर जितने भी फ्रैंकी फैमिली के बंदे होते हैं उसके पकड़ लेते हैं उससे और उसके हथियार वथियार भी छीन लेते हैं और फिर वो तो चला जाता है वहाँ से बहुत, और फिर उसको सब लोग बहुत मारते हैं, वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी है वो शिप अकेली और अपने घर हथियार वथियार लेके वहाँ खड़ी रहती है और उसने सांजी, जोरो और चोपर को बता दिया होता है कि उस कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ उस जगह पर पहुंचते हैं और देखने को मिलता है उस सब वहाँ नहीं होता लेकिन खून के धब्बे होते हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी वहाँ पर जो लूफी होता है वहाँ आसमान में से उड़ता हुआ आता है और वहाँ गिरता है, फिर उसको वो लोग बचाते और पूछते कि तू क्या कर रहा है, बोलता कि मैं उस सबको ढूंढ रहा हूँ, तो बोलते कि हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है आइसबर्ग और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि वहाँ से जा रहे होते हैं और आइसबर्ग वहाँ पर सोच रहा होता है उन्हीं की बातों को और खलीफा आके उससे और चीज़ें पूछने लगती है और वहाँ पर आकर जो खलीफा उससे बात करती है तो कैसी रही मीटिंग, तो बोलते हैं बहुत अच्छी। और उसके पीछे हम देखने मिलता है रॉबिन का पोस्टर और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे जो हीरोज हैं वो ऊसब के पास पहुंच चुके होते हैं और ऊसब की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। अब ये लोग गए हैं उनकी बैंड बजाने के लिए और हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं ऊसब के सबके साथ के जो भी पल्स होते हैं सबको याद कर रहे होते हैं सब लोग, और मतलब कि हर एक पल जो जिससे भी मिला तो जिस समय भी उस समय के साथ और ऊसा चौपर सब लोग अपनी अपनी पर्सन सोच रहे होते तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है उन लोगों की और वो लोग गेट खोलता एक बंदा फ्रैंकलिन फैमिली का और हम लोग को देखने मिलता है जैसे वो गेट खोलता है लूफी वूफी सब सामने और लूफी मुंह पे पंच मारता पूरे दीवार को तोड़ता है, वो अंदर घुस जाता है और हमारा क्रू पूरा तैयार होता है उनकी बैट बजाने के लिए। तभी हमें देखने मिलता है एक बंदा निकल कर आता है जो बोलता है कि मैं देखता हूँ तुम लोगों को, और उसने कवच पहना होता है ऐसा कवच जिससे कि कैनन की वॉल्स भी उसे नहीं तोड़ सकते, लेकिन लूफी उसके ऊपर पंच उसकी बारिश करना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरीके से लगातार दर 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 पंच। सब लोग कह रहे थे कि अरे बच्चे तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हमें देखने को मिलता है लूफी उसके पंच जो को मारते मारते उसके आर्मर को तोड़ देता और फिर हमें देखने को मिलता कि वो लोग उसके ऊपर कैनन फायर करते थे, जो जोरो होता है उनको तबाह कर देता, मतलब काट वेट देता उन सब चीज़ों को। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो बोलता है कि अब मेरी बारी है, और फिर वो चाहता है सब लोगों के थूत पर विंड मिल चला के मुंह पर लाते लाते बरसाना स्टार्ट कर देता है और फिर हम बोलते चौपर अब मेरी बारी। चौपर अपने फॉर्म में आ जाता है और भाई उनको धक्के मार मार के सिंगों से उड़ा उड़ा के मारता है। तभी एक बंदा बोलता है कि हमें माफ कर दो हमें माफ कर दो, लूफी बोलता है नहीं और थूत पर पंच। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर फाइट चल रही होती है बहुत बुरी तरीके से और हमारा क्रू बहुत बुरी तरीके से तबाहियाँ मचा रहा होता है वहाँ पर और पूरा का पूरा उनका घर तबाह कर देते हैं वो लोग। जब घर तबाह होता है तो उनके जो फैमिली मेंबर्स के जो वो लीडर था वो उनकी आवाज़ों को सुनता भी है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग पैसे लेके लूट के भाग चुका होता है वहाँ से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर सब लोग मरे पड़े रहते हैं और हमारे जो जोरो और सांजी है वो बोलते हैं कि कैप्टन तुमने क्या फैसला लिया गोइंग मैरी के लिए, और हमें देखने मिलता है लूफी बोलता है कि हमें उसको बाय बाय कहना होगा। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 335। फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, तभी चौपर आके बोलता है कि ऊसा ठीक हो चुका है और फिर वो लोग खड़े बड़े होते हैं ऊसा से मिलते हैं। उसे रो रहा होता है अपनी गलतियों की वजह से कि मैं इतना कमजोर हूँ, मैं इतना वो हूँ, फलाना हूँ ठिकाना हूँ, मैं इसलिए हार गया हूँ उन लोगों से। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर लूफी और इतना वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लूफी बोलता है कि चलो अब हमें नई शिप की जरूरत पड़ेगी, तो इतने में जो ऊसा होता है बोलता है कि अच्छा मैंने पैसे खो दिए इस वजह से, अरे क्या हम लोग मतलब नई शिप इसलिए खरीदने वाले हैं क्योंकि हमारे उसमें अब हमारा काम नहीं चल पाएगा इतने पैसों में, मुझे माफ कर देना। तो बोलते कि नहीं नहीं अरे नई शिप लेंगे अच्छा रहेगा। और हम लोग को देखने मिलता है जो ऊसा होता है वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और लूफी से बात करना स्टार्ट करता है। तो वो बोलते कि कैसे नहीं, हम नहीं इसको लेके जाएंगे, हम कुछ भी हो जाए। तो बोलते कि नहीं नहीं अरे नहीं नई शिप लेंगे अच्छी लगेगा वो। और आखिर में इतनी तेज वो करता करते करते लूफी को गुस्सा दिलाता है तो बोल देता कि गोइंग मैरी और आगे नहीं जा सकती, पागल हो गया तू। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इसी तरीके से वहाँ पर बहस होना बंद हो जाती है। तभी फिर वो बोल रहा होता है अरे तू लूफी क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा यार, मैं ठीक करवा दूंगी, अरे टेंशन मत ले यार, अगर वो लोग नहीं ठीक कर सकते तो मैं ठीक कर दूंगा जैसे मैंने पहले भी ठीक किया है। तो वो तेरे में लूफी बोलता कि नहीं हो पाएगा, समझा कर ऊसा। बोलता कि अरे हम लोगों ने बैटल लड़ाई इतना कुछ किया है यार, तू समझा कर बात को, मैं इसे ठीक कर दूंगा ऐसे करता रहता वो। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि ऐसी बहस होते होते उतने में जो सांजी होता है वो उनको मारता है। तो फिर जो ऊसा है वो बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है सुन लूफी, अगर तू इस शिप को जलाना चाहता है या फिर छोड़ना चाहता है तो मैं ये कहता हूँ कि अब मैं तेरी क्रू में नहीं हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊसा होता है वो उस क्रू को छोड़ के वहां से चला जाता है और सब लोग इतने में शौक हो जाता है तो बोलते कि लूफी उसको जाकर रोकना। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि लूफी कुछ तो कर, लूफी कुछ तो कर। तो इतने में हमें देखने को मिलता है सब लोग बाहर आके बात कर रहे होते हैं। ऊसा रुक जा, तू मान जा प्लीज भाई, मेरे भाई समझना। तो ऊसा बोलता है कि नहीं मंकी डी लूफी, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तू और मैं 10 बजे आज रात लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा गोइंग मैरी उसके साथ जाएगी। और जो लूफी होता है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी होती है, नामी लूफी को फिर भी समझा रही होती है लेकिन लूफी समझ नहीं रहा होता और बोलता है कि अब टाइम हो चुका है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उतने में सांजी और जो जोरो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा बहस कर रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी चौपर आता है वो रोने लगता है, वहाँ पर बोलता है कि हम लोग का क्रू बिल्कुल बिखर जाएगा अगर ऐसा ही होता रहा, तो अगर वो लोग लड़ाई किए तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि 10 बज चुके होते हैं, लूफी बिल्कुल तैयार होता है। तभी ऊसप वहाँ से चलता हुआ आता है
और इतने में चॉपर बोलता है कि वो आ रहा है, और हमें देखने मिलता है कि वो जोरो वोरो सबकी याददाश्तों में होता है, सांजी की याददाश्त में होता है, नामी की याददाश्त में होता है, चॉपर की याददाश्त में होता है, और वहाँ पर आके लूफी बोलता है कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइट को। और इतने में ही जो ऊसप है वो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ तुझे कैसे हराना है मंकी डी लूफी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऊसा और लूफी की जितनी भी यादें होती हैं बैकग्राउंड वाली, जो भी इन्होंने सफर किया होता है उस चीज के बारे में सब कुछ उनके सामने नजर आ रहा होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है करंट सिचुएशन, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और चॉपर बोलता है कि हमें रोकना चाहिए, तो जोरो बोलता है नहीं, जो हो रहा है होने दो। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ऊसा झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, तो लूफी बोलता है मुझे पता है तू झूठ बोल। और फिर लूफी उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी ऊसा जो होता है खून फेंक देता है बहुत सारा, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि वो कैचअप होता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो रुक जाता है, और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऊसॉप होता है वो इसका फायदा उठा के उसके ऊपर फ्लैश इम्पैक्ट करता है। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसके ऊपर अंडों की बौछार कर देता है, फिर उसके मुंह में मिर्च घुसेड़ देता है, फिर उसके ऊपर धुएं की अटैक करता है, फिर निंजा स्टार्स का इस्तेमाल करता है, और हमें देखने को मिलता है ऐसे ही करता चला जाता है ऊसॉप। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो ऊसॉप होता है बोलता है कि ब्रेथ डायल एक्टिवेट एक्सप्लोजन, और हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि लूफी की हालत खराब हो चुकी होती है। अगर ये ऐसी लड़ाइयाँ दूसरों के खिलाफ लड़े तो कितना मजा है यार देखने में। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उससे बहुत ही ज़्यादा वेव्स बन चुकी होती है पानी के अंदर। और फिर हमें ऊसॉप देखने मिलता है जो अभी भी याददाश्तों को याद कर रहा होता है, और फिर हमें गोइंग मैरी देखने के लिए मिलती है जो कि रो रही होती है। और मैं तुम लोग को बता दूं कि ये मुझे सुनने में आया काफ़ी सारी थ्योरीज में कि ये जो ये शिप होती है इनकी कैप्टन्स की या फिर पायलट्स की, वो उनके अंदर भी इमोशंस आ जाते हैं जब वो लोग उनके साथ रहते हैं। तो हमें फिर देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या लूफी हार गया, लेकिन लूफी फिर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर गन पिस्टल से हमला करने ही वाला होता है। तभी जो ऊसॉप होता है वो कैक्टस का इस्तेमाल करके लूफी के ऊपर काटे फेंक देता है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है लूफी उससे भी बदतर डूसता हुआ पिस्टल से फिर से अटैक करता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो ऊसॉप होता है वो अपने इम्पैक्ट डायल से उसके इम्पैक्ट को कवर कर लेता है, और फिर लूफी उसको एक हिट कर देता है लेकिन आखिर में, और हम देखते हैं कि ऊसॉप नीचे खड़ा होता है और लूफी उसकी तरफ जाता है और बोलता है कि खेल खत्म हुआ ऊसॉप। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो लूफी होता है वो बहुत बड़ा गम पिस्टल इस्तेमाल करता है और ओसप को नॉकआउट कर देता है, और यहाँ पर गेम खत्म हो जाता है बिल्कुल। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ओसप यहाँ नॉकआउट हो चुका है। सब लोग ये सब देख रहे होते हैं। लूफी बोल रहा था कि क्यों ओसा तूने ये क्यों किया, और फिर वहाँ से वो कैप वैप लेके जाने लगता है। तो जो चॉपर होता है बोलता है कि मुझे उसको ठीक करना है, तो उतने में जो सांजी होता है वो उसको रोक लेता है वहाँ पर, और सांजी जो होता है वो उसको एक्सप्लेन करता है अगर तूने उसको ठीक किया तो वो फिर से उस लूफी से लड़ेगा और फिर इन दोनों के बीच में फिर से बहुत बुरी बैटल होगी। तो वहाँ का चॉपर इस चीज़ को समझ जाता है और रुक जाता है। फिर जो लूफी होता है रोते हुए बोलता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, तो बोलता है कि करना ही पड़ता, जोरो बोलता है ये चीज़, और बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं सारे के सारे बंदे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 237। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सिटी होती है उसके अंदर कुछ अफवाहें फैल चुकी होती है कि जो आइसबर्ग होता है उसको किसी ने शूट आउट कर दिया है। तो सब लोग सोच रहे थे कि फ्रैंकीन्स ने किया है या कैप्टन्स ने किया है या पायलट्स ने किया है, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं वो लोग। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो सांजी होता है वो एक सीढ़ियों से चढ़ता हुआ एक बिल्डिंग पे जा रहा होता है और बोलता है कि अच्छा तुम लोग यहाँ पर हो, और लूफी कहाँ है। फिर हमें देखने को मिलता है लूफी आराम से बैठा हुआ है। तो इतने में जो चॉपर होता है वो बोलता है कि अच्छा क्या हुआ सांजी, कुछ मिला। तो वो बोलता है कि नहीं, रॉबिन का कोई सबूत नहीं मिला, हमें नहीं पता इतनी बड़ी सिटी में वो कहाँ चली गई कहाँ नहीं, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर नामी आ जाती है और उस चीज़ के बारे में बताती है जो आइसबर्ग के बाद हुआ। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रस्सी वाला बंदा होता है उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, और उधर गाले भी आ जाता है। गाले भी अपने बंदों से बात कर रहा होता है, इंटरव्यू और प्रेस भी वहाँ पहुँच जाती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ अभी छानबीन चल रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं, और हमें वहाँ एक मार्क्स देखने के लिए मिलता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है नामी ने इधर आके सब कुछ बता ही चुका होता है। तो सांजी बोलता है ये है कौन, तो फिर वो बताते हैं कि ये मेयर वगैरह है। तो फिर वो लूफी बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ अफवाहें फैली होती हैं और भी अजीब अजीब, और हमें देखने के लिए मिलता है सब लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि क्या हो गया यहाँ पर क्या नहीं। और लूफी वो भागता हुआ जा ही रहा होता है उधर की तरफ, और उधर से वो रस्सी वाला बंदा भी आ रहा होता है और इधर से गाड़ी होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रैंकिंग फैमिली का बंदा है वो भी यहाँ आ चुका होता है। फिर हमें लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो रस्सी वाला वहाँ पहुंच जाता है। सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं लेकिन वो उनको सबको धोखा देके चला जाता है वहाँ से आगे। और फिर हमें देखने को मिलता है लूफी और नामी मिलते हैं एक दूसरे से, और वो लोग उसी यागरा पे बैठ के आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो उसी जगह से क्रॉस करते हैं जहाँ पे जो ऊसॉप था उसको मार पीट के फेंक देता फ्रैंकिंग फैमिली ने। और फिर ये चीज़ सोचते हुए वो लोग चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो फ्रैंकिंग फैमिली का लीडर होता है वो आ जाता है वहाँ पर। वो देखता है कि उसका पूरा घर तबाह हो चुका है और ये कैसे हुआ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है वो लोग सोच ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं फ्रैंकलिन फैमिली वाले और बोलते हैं कि ये स्ट्रो हैट ने किया है, उन्होंने 200 मिलियन के चक्कर में हमारा ये पूरा घर तबाह कर दिया। तो वो बोलते अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, स्ट्रो हैट
दूसरी तरफ तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है जो ग्रैनी होती है उसकी जो पोती खेल रही होती है वो बोलती है कि विंड बहुत तेज चल रही है। तभी बोलती है कि शायद ओरा आ चुका है और हमें पता चलता है अनाउंसमेंट होने लगता है सिटी के अंदर और ओरा आ रहा है, ओरा आ रहा है, ओरा आ रहा है, एक्वा। तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है। शादी पूछता है तो वो बताता है कि पूरी की पूरी सिटी पानी के अंदर डूबने वाली है, उसकी वजह से है ये। इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जब सांजी वानी को इनको पता चल जाता है तो बोलते हैं कि हमें रोबिन को बहुत जल्दी ढूंढना होगा और वो लोग रेस वेस लगाने लगते हैं ढूंढने के लिए। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि आइसबर्ग की जो फैक्ट्री है गालाले, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वहाँ लूफी वगैरह भी पूछ जाते हैं, सब लोग बोल रहे थे कि कहाँ पर है वो, तो बोलते कि अभी उसको असेशन करने का किसी ने वो किया था ट्राई, तो हम लोग को नहीं पता कि वो कहाँ पर। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ फ्रैंकी फैमिली का जो लीडर होता है वो भी वहाँ पहुँच चुका होता है और वहाँ आने के बाद वो बोलते कि मैं आ चुका हूँ ये, और गाना वाना डांस वांस करना स्टार्ट कर देता है और सब लोग बोलते हैं ये तो फ्रैंकी फैमिली का लीडर है, भागो। और सबके सब भागना स्टार्ट कर देते हैं और उधर से वो बोलता है स्ट्रो हैट। तभी यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 238। फिर हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि स्ट्रो हैट तू कहाँ है। तो लूफी उसको देखकर बोलता है कि यही है वो लीडर, इसी ने उसॉप को मारा था, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं हूँ लूफी। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हम लोग को देखने मिलता है गालेरे के पूरे बंदे वहाँ पर आ चुके होते हैं। तभी वहाँ पर खलीफा आ जाते हैं तो बोलते कि जो मास्टर हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो लोग उससे जाके बात करते हैं तो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ कैसे नहीं, हमें तो पता ही नहीं चला। तो जो वो मास्टर है वो बताता है कि मैं बताता हूँ, दो लोग थे, एक ने मास्क पहना हुआ था और एक की आंखें मुझे याद है, इतनी डरावनी इतनी गहरी आंखें, मैं सोच भी नहीं सकता। और हम लोग को रॉबिन देखने के लिए मिलती है वहाँ पर और फिर हमें देखने को मिलता है जो मतलब प्रेस वाले हैं उनको पता चल जाता है कि वो ठीक है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो होता है वो नाच नाच के अभी भी लूफी वूफी को बेवकूफ़ बना ही रहा होता है। तो इतने में जो नामी है वो बोलती है कि हमारे पैसे कहाँ हैं। तो वो बोलता है कि मैंने तो सारे उड़ा दिए, मुझे आ गए। तो इतने में लूफी बोलता कि तू मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में नामी बोलती कि रहने दे लूफी, पैसे तो वापस आ जाएंगे। तो बोलता पैसों के लिए नहीं, मैं उसके लिए करूंगा ये काम। और फिर हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है वो अपने मुंह में कुछ हवा सी भरनी स्टार्ट कर देता है और सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है वो ब्रेथ करता है और उसमें फायरबॉल जुस्सू का इस्तेमाल किया होता है उसने। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि इसने डेविल फ्रूट खाया है, तो वो पानी में कूद जाता है। तो लूफी बोलता है उसने डेविल फ्रूट खाया तो पानी में क्यों कूद गया वो बेवकूफ़। और फिर हमें देखने को मिलता है वो नीचे से पूरी पूरी शिप को तोड़ देता है और फिर जैसे ही लूफी हमला करने वाला होता है तो उसके हाथों में चैन निकल के लगती है और उसको मर जाता है लूफी वहाँ पर दीवार में। तो इतने में जो नामी है वो बोलती है कि ये क्या है, ये डेविल फ्रूट है, ये कैसी पावर है। तो वो बोलता है कि डेविल फ्रूट नहीं, मैं हूँ साइबॉर्ग। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि गेलार अभी भी बैठे होते सारे के सारे। उतने में एक बोलता है कि अच्छा रॉबिन, ये तो स्ट्रॉ हेड की बंदी है ना। तो इतने में वो रस्सी वाला बोलते हैं स्ट्रॉ हेड, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है जो सांजी होता है वो अभी भी उसी आग्रह पे बैठ के चॉपर के साथ घूम रहा होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात कर रहे थे। तो इतने में चॉपर बोलता है कि शायद अभी गोइंग मैरी को भी नहीं पता और ना ही उसब को पता है कि ये बाढ़ आने वाली है। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं वहाँ जाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने मिलता है एक बंदा आता है बहुत तेज भागता हुआ आइसबर्ग के उसमें और सब लोग उसे मार के भगा देते क्योंकि बहुत शोर कर रहा होता है। तो सब लोग बोल रहे थे कि अब क्या होगा, हमें स्ट्रो हेड को पकड़ना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी है वो और जो फ्रैंकलिन है वो दोनों बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं भाई। उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ की होती है कि जो पूरा गैलारिन का पूरी जो कंपनी थी वो तबाह कर दी होती है उन लोगों ने और बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। तभी दोनों को पंचेस पड़ते हैं और हम देखते हैं कि गलाई की टीम जो है वो आ चुकी होती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जब आ जाते हैं तो सब लोग के अंदर जोश आ जाता है। नामी भी बोलते कि चलो अच्छा है कि अब हम लोग को ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। तभी वो बोलते कि ओए फ्रैंकलिन, हम तेरे से बाद में निपटेंगे, पहले हम निपटेंगे स्ट्रॉ हेड तेरे से। तो सब लोग सोचते हैं कि क्या बात हो गई है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लूफी से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और लूफी को गले में रस्सी बांध बूंद के पटक पटक के मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके ऊपर बंदूकें चलाने तोप चलाने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो लूफी होता है वो डॉज कर रहा होता है। इतने में फ्रैंकली हमला करना स्टार्ट कर देता है उन्हीं लोगों के ऊपर। तो इतने में जो दूसरे बंदे हैं गला के वो आके उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, ऐसे ही करते करते लूफी बोलता कि तुम लोग मेरे से क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग पागल हो गए। तो बोलता कि तूने हमारे लीडर को मारा है। और सब लोगों की पड़ चुकी होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बुढ़ा अभी भी सोच रहा होता है कि उसने उसे शूट क्यों किया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 239। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग मेरे पर हमला क्यों कर रहे हो। तो इतने में बोलते कि तेरे लोगों ने हमारे आइसबर्ग पर हमला किया। तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कौन, तू क्या कह रहा है। बोलता कि रॉबिन। तो बोलता है रॉबिन। सब लोग बोल रहे होते कि इतने में फ्रैंकलिन भी बोलता कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई, तू तो बड़ा तगड़ा निकला। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लंबी नाक का है उस अब जैसा बोलता कि अच्छा तेरे ऊपर बाउंड्री है ना, मरे या जिए तेरे को लेके आए हम, तो तू अब नहीं बचेगा स्ट्रॉ हैट। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, सब लोग बोलने लगते हैं मारो मारो मारो। उधर से जो नामी होते हैं उसको भी दबोच लेते हैं वो लोग। और हम लोग को देखने को मिलता है कि उसको दबोच लेते हैं नामी को, और नामी को परेशान कर रहे होते हैं। इतने में लूफी बोलता है उसे छोड़ दो,
मुझको आइसबर्ग से बात करने जाके, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, तेरा जजमेंट यही होगा, और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि रस्सी से उसको बांध लेते हैं, फिर जाकर पटकते हैं, फिर उसके ऊपर तलवार से हमला करते हैं। लूफी फिर भी बच जाता है, तो फिर उसके ऊपर बंदूकों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और आखिर में एक दीवार में लगा के उसे तोप से उड़ा देते हैं। और जो फ्रैंकलिन होता है वो तो मजे ले रहा होता है इस चीज़ के। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, फ्रैंकलिन बोलता है कि मजे आ गए ये, और फिर अब मेरा चांस। और फिर वो अपने हाथों को दोनों को फोल्ड करता है और पता नहीं कुछ अजीब सी हवाइयों को अंदर लेना स्टार्ट कर देता है, लाइक एयर पिस्टल की तरह जैसे, और उनके ऊपर ब्लास्ट कर देता है। और हमें देखने को गलार की पूरी टीम को एक बार में निपटा देता और वहाँ की तबाही मचा के रख देता, सब कुछ तबाह का तबाह कर देता वहाँ पर। उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पूरा का पूरा तबाह तो हो ही चुका होता है। तो लूफी आता है नामी के पास भागते हुए, नामी तू ठीक है ना? तो नामी बोलती है हाँ, और चल मेरे साथ चल, और उसको लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी और जो चॉपर होते हैं वो वहाँ पर शिप के पास जाके बोलते हैं कि क्या पानी भरने वाला, तूफान आने वाला, ये होने वाला, फलाना होने वाला, ढिकाना होने वाला है। तो उतनी देर में उनको लगता है कि बस कोई बाहर आ रहा है, तो भाग जाते हैं। तो उसा बोलता है मैंने कुछ सुना है क्या, और विंड बहुत तेज चल रही है, लग रहा है कुछ होने वाला है। मतलब यहाँ उसा समझ चुका होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकली बोलता है कि मैं थक चुका हूँ काफी, चलो चलते हैं अब यहाँ से। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गैरा की टीम होती है वो बोल रहे होते कि हाँ चलो आज तो बच गया स्ट्रॉ हैट, लेकिन तू अब नहीं बच पाएगा अगली बार। दूसरी तरफ में देखने मिलता है जो ग्रैनी होती है वो आ रही होती है अपनी पोती के साथ। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि नामी और जो लूफी होते हैं वो लोग एक छत पर होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं अच्छा यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन मुझे अंदर तो जाना है। और लूफी शीशे तोड़ के वहाँ घुस जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही लूफी अंदर घुसता है तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि सबको पता चल गया है कि स्ट्रॉ हैट्स ने ये सब किया। और फिर हमें देखने को मिलता है ऐसे इधर उधर भाग दौड़ होने लगते हैं, तभी खलीफा बोलते कि मैं बचाती हूँ, लूफी मेरे साथ आ। और हमें देखने को मिलता है कि वो फिर खलीफा जो होती है वो बाकी लोगों को झूठ बोल देती है, और लूफी उससे बात कर रहा होता है फिर आइसबर्ग से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है कि लूफी मुझे तू साफ साफ बता दे, ये रॉबिन ने क्यों किया मेरे साथ, और बस मैंने तेरे को इसलिए बुलाया है कि मैं ये बोल सकूं निको रॉबिन को मेरे सामने लेके आ। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि निको रॉबिन एक छत के ऊपर बैठ के अखबार में ये सब पढ़ रही होती है। और फिर यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 240। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ग्रैनी होती है वो अपनी पोती के साथ वहाँ आ जाती है। फिर मेट्रो स्टेशन पे एक आदमी से बात करती है, तो वो तो पहचानता ही था उसे। फिर वो बताती कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर उसको भी देखने के लिए मिलता है कि लूफी ने क्या किया है यहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज, और लूफी जो होता है वो नामी को लेकर वहाँ से भाग चुका होता है, क्योंकि उसने बोला होता है कि निको रॉबिन को लेके आ। और फिर इतने में जो नामी है वो बोलती है कि हवा बहुत तेज चल रही है और कुछ वेदर अजीब सा भी लग रहा है मुझे। तो लूफी बोलता है मुझे भी। तो बोलती कि चलो पहले हमें काम करना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बार होता है जिसके अंदर फ्रैंकलिन घुस जाता है, और सब लोग चौंक जाते हैं उसको देख के। और फिर वहाँ पर आकर वो नाच वाच करने लगता है और बोलता है कि ले ये और इसको फील कर दे मेरी बोतलों को। मतलब वो पेट्रोल पे नहीं, कोको कोला पे चलता। और उसके पास पैसे नहीं होते, तभी जो उसकी साथ लड़कियां रहती हैं वो बोलती है कि हमारे पास है, तो वो उनको लेके सब लोगों के लिए दावत करवा देता है वहाँ पर। वाओ। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जहाँ पे वो बैठा होता है वहाँ पे वो बुढ़िया भी बैठी होती है और बोल रही होती है कि ओह काफी दिनों बाद फ्रैंकलिन, कैसी चल रही है तेरी वो। तो बोलती कि सब चलिए, अब मेरे को चार्ज होना है। और फिर वो अपनी चार्जिंग लगा लेता अपने अंदर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो बताता है कि अच्छा तूने उस स्ट्रॉ हैट के बारे में सुना। तो वो बुढ़िया बोलती कि हाँ सुना है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उन लोगों ने किया, मेरे को लगता है गवर्नमेंट का काम है, ये है CP9 का काम। तो जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो सब र्यूमर सच होगा। तो बुढ़िया बोलती है कि हाँ, रूमर होते भी सच है और झूठ भी होते हैं, मगर मैं क्या बोलती हूँ वो होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है निको रॉबिन दो बंदों के साथ बैठे के मीटिंग करी। उधर बोल रहे होते कि वो लड़का बोल रहा होता कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ जो CP9 के साथ जुड़े हुए हैं सबको खत्म कर दिया जाए, जिनको मतलब उनका राज पता है मतलब। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर सब लोग तैयारियां कर रहे होते हैं जो मतलब एक्वा आने वाला है उसका। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जोरो के पीछे पड़े होते हैं सब लोग। तो जोरो बोलते हैं ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, और अखबार में उसे देखने के लिए भी मिलता है, तब भी फिर भी उसके पीछे पड़े होते हैं लोग। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो गोइंग मैरी के ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है कि सब के सब यहाँ से भाग चुके हैं डरपोक कहीं के। और हमें देखने को मिलता है ऊषा एक पत्थर के पीछे छुपा होता है तैयार हमला करने के लिए। तभी ऊषा भी बोलता है जब वो लोग चले जाते हैं कि कुछ तो हुआ है सिटी के अंदर। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज, और उसमें भी लूफी और नाम में भाग रहे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है और चॉपर होते हैं साथ में होते हैं। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों को भी पता चल जाता है कुछ तो हुआ है सिटी के अंदर, जिसके अंदर वांटेड पोस्टर देखने के लिए मिलते हैं। तो इतने में वो बोलता है जो सांजी होता है एक बंदे से कि तूने इस लड़की को देखा। तो वो बोलते कि मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये इसने असिस्टेंट किया है, इसके ऊपर ये चार्जेस है। उतनी देर में हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी देखता है कि सब लोग सिटी को खाली कर रहे होते हैं, तभी चॉपर भागने लगता है एक तरफ को स्मेल करते हुए। तो सांजी भी उसके पीछे पीछे भागते भागते एक जगह पर आके दोनों लोग खड़े हो जाते हैं और देखते हैं सामने रॉबिन उनके सामने खड़ी होती है। तो जो दोनों हैं वो तो खुश हो जाते हैं। तो सांजी बोलता है कि रॉबिन क्या हुआ, कैसी है तू, ठीक है ना।
जो ये रूमर सुनने में आ रहे हैं गलत है, मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना तेरे साथ। तो इतने में जो रॉबिन होती है वो बोल देती कि जो र्यूमर है वो झूठ नहीं है, वो सच है। हाँ, मैं उसको टपकाने वाली थी। उतने में सबके दिमागों में वही चीज़ आने लगती है कि रॉबिन किसी को भी बिट्रेड कर सकती है, जो कि मर्डरन में बोला था, अकोजी ने बोला था, मतलब आइस वाला जो है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो रॉबिन होती है वो बोलती है कि तुम लोग के साथ रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ। तो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, तो बोलते कि अब से गुड बाय स्ट्रॉ हैट। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी और चॉपर होते हैं वो लोग पानी में कूद जाते हैं रॉबिन को पकड़ने के लिए, और रॉबिन वहां से चलती चली जाती है और वो लोग चलाते हैं रॉबिन। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, पूरा का पूरा मॉब जो होता है लूफी, नामी और जोरो के पीछे पड़ा होता है। फिर वो लोग डर डर के भागते रहते हैं उनसे, और फिर एक ब्रिज के नीचे जाके छुप जाते हैं, और फिर वो लोग वेट करते हैं जब तक वो लोग नहीं जाते हैं। जैसे ही वो लोग चले जाते हैं हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर चॉपर आ जाता है जो कि सांजी ने उसको भेज दिया होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो उसोप होते हैं वो एक दुकान में जाके वहाँ पर लकड़ी की सामान मांगने लगता है, क्योंकि उसे गोइंग वैली को ठीक करना होता है, क्योंकि विंड आने वाली है और समुद्र में वेव आने वाली है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो मान नहीं रहता है, लेकिन फिर आखिर में उसकी जिद की वजह से उसको देना पड़ता है। और हमें देखने को मिलता है ऊसप उसको केला उठा कर जा रहा होता है, फिर गिर रहा होता है, तो फिर वो उसको खाने के लिए भी कुछ दे देता है, और ऊसप अपना फिर शिप को ठीक करने के लिए बैठ जाता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकली है वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा है कि वो लूफी को सबक नहीं सिखा पाया, तो अब वो लूफी को सबक सिखाने के लिए वहाँ से निकल चुका होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चॉपर होता है वो नामी वगैरह से सबसे बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर चॉपर सब कुछ बात बता देता है कि जो रॉबिन ने उन लोगों से बोला है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग यकीन नहीं कर रहे होते। और तो जोरो बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि वो हमारी दोस्त है या दुश्मन है, लेकिन अगर वो दोस्त है तो ठीक, और दुश्मन है तो वो ख़त्म हुई। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श बातें करना स्टार्ट कर देता है कि सब लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर यकीन नहीं करना, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो इतने में नामी बोलती है कि जो मार्क्स वाला बंदा है शायद उसने करप्ट किया है उसको। तो इतने में वो सब सोच रहे होते हैं कि अगर वो दोस्त हुआ तो फिर क्या होगा। तो इतने में वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तो जो लूफी होता है वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए हमें पहले उसको पकड़ना होगा सबसे पहले, तब कुछ होगा। और फिर सीन चेंज होता है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, आइसबर्ग की जो पूरी कंपनी होती है उसके सामने लोगों की भीड़ भीड़ लगी होती है, और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन आ रहा होता है उधर लड़ने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो देख रहा होता है स्ट्रॉ हैट कहाँ पर है, क्योंकि अब डूबने वाले हैं तो सब लोग गायब हो चुके हैं। तभी वहाँ पर फैमिली के और भी लोग मिल जाते हैं उसे, तो फिर वो बात करते हैं। तो वो बोलता है कि जो लंबी नाक का है वो अपनी शिप पर है। तो वो बोलता है कि अच्छा ये तो सही रहा, तो स्ट्रॉ हैट का एक बंदा वहाँ पर है, तो हम उसी को किडनैप कर लेंगे। और फिर सीन चेंज होता है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंकर होता है जिसके अंदर सारे लोग जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर सोने के लिए, क्योंकि डूबने वाली सिटी। और सब लोग अफवाह बातें कर रहे होते हैं कि लूफी ऐसा है, वो उसके पास इतना क्रू है वगैरह वगैरह। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि आइसबर्ग के सामने बहुत सारे लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, मतलब लगभग 100 से ज़्यादा लोग होंगे। और वो उन 5 जो उसके फ्रेंड हैं उन्होंने भी उसके घर के सामने अपना डेरा डाल दिया होता है, और वो लोग बात कर रहे होते खलीफा और वो कि भाई वो डेविल है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू है वो बिल्कुल उसकी दुकान के सामने ही पहुंच चुका होता है, और वो लोग दूर से ही नजर रखे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो रॉबिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन की भी एंट्री होती है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 246। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारा क्रू वहाँ पर बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है, और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि चॉपर अगर वहाँ जो भी कुछ भी हो तो हम लोग को बता। तो वो उसको सब कुछ देख रहा होता है, बता रहा होता है कि इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें रॉबिन को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि खलीफा और जो आइसबर्ग है वो बात करते हैं। तो खलीफा बोलते हैं कि मैं अभी आती हूँ, और फिर वो बाहर जाके जो कि रस्सी वाला बंदा है अपना उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि जो आइसबर्ग है वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अकेला चला जाता है और बाहर बाहर की खड़े होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बैठ कर बात करते हैं, और फिर उसको वो कोई मिशन देता है कि मेरे ऑफिस में जाओ और वहाँ पर तुम्हें कारपेट के नीचे कुछ मिलेगा। और हमें देखने मिलता है वो ऐसे ही करता है और उसको तिजोरी मिलती है। फिर सीन चेंज, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो निक रॉबिन होती है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि निक रॉबिन के साथ एक और बंदा खड़ा होता है, और वो लोग बात करते हैं और बोलते हैं कि टाइम आ गया, और एकदम ही ब्लास्ट होता है वहाँ पर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग अटैक कर देते हैं, और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, और जो 2 बंदे होते हैं वो उसके यहाँ से चले जाते हैं, और लंबी नाक का और जो कबूतर वाला है वो अभी भी आइसबर्ग के गेट के सामने बैठे होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो निक रॉबिन के साथ ही उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर हमला कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमें देखने को मिलता है बहुत बुरी तरीके से लोगों को मार रहे हैं वो लोग। और जो मतलब हमारा क्रू है वो बैठ के देख रहा है, और वो सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग को क्या करना। और हमें देखने को मिलता है लूफी तेज में गायब भी हो चुका है वहाँ से। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि निक रॉबिन और जो उसके साथ एक भालू के मुंह का है
उसको वो लोग घेर लेते हैं कोने में और उनके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो अपने कपड़ों की मदद से गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे। और फिर हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है सब लोगों को, और वो हवा में उड़ भी रही होती है, पता नहीं हवा में तैर रही है उड़ रही है समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि जो रस्सी वाला बंदा है उसको कुछ नक्शे मिले होते हैं। तभी वहां पर एक सींग मतलब बोल वाले मुंह का, शैतान की खोपड़ी के मुंह का एक बंदा आ जाता है और वो देखता है कि ये दोनों कैसे, और फिर वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। और फिर उनके हाथ को देखता है तो वो खून खून होते हैं और उन लोगों ने काफी सारे लोगों को मार चुके हैं मतलब। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलते हैं कि हम लोग खत्म करने के लिए आए हैं। और पूरे सीन देखने को मिलता है कि हर जगह धंगा धाड़ मचा लड़ाइयाँ बज रही होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक बंदा होता है कि दरवाजे को रास्ता बना देता है, जो भालू रॉबिन के साथ होता है। तो उसके पास हमें पता चलता है उसने डेविल फ्रूट खाया हुआ है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो आते ही बंदा सीधा गोली मार देता है आइसबर्ग को, और आइसबर्ग से बोलता है कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ बता दी जो हम जिसके लिए आए हैं, वरना तू गया बेटे। और फिर वो रोबिन को उसको सौंप के चले जाता है और बोलता है कि रोबिन इसको टॉर्चर कर और इससे पता कर कहाँ पर है सब कुछ। दूसरी तरफ हमारा जो क्रू होता है वो भागता हुआ उसकी तरफ भी बढ़ रहा होता है गैलारी की तरफ, और वो लोग सोच रहे थे कि लूफी कहाँ होगा। वो मेन गेट पर हुआ और वो लोग मेन गेट में घुस जाते हैं और देखने को मिलता है लूफी कहीं एक कोने में फंसा हुआ है। यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड, और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी जगह पर लोग काँप रहे हैं, डर रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं। और तभी हमें वो तगड़ा वाला बंदा देखने के लिए मिलता है उनका, और उनके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो हमें देखने के लिए मिलता है वो भालू वाला, और उसने लंबी नाक वाले की तो हड्डियां तोड़ दी होती हैं। और जैसे ही वो हथौड़ा लेकर हमला करता है और उसको भी एक पंच में लेटा देता है। और हमें देखने को मिलता है कि जो ये लोग हैं मार्क्स वाले बहुत ज़्यादा डेंजर है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे क्रू के पीछे इतने सारे लोग पड़ चुके होते हैं, उन्हें मारने के लिए तो जोरो बोलता है अब मैं इनको नहीं छोड़ेगा, और फिर उड़ा उड़ा के उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है जोरो। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है सीन चेंज में हमें देखने मिलता है कि रोबिन अभी आइसबर्ग के साथ खड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर वो लोग गन तान देते हैं। और यहाँ पर होती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें टाइटल टू टाइटल नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पर ये दो लोग बहस कर रहे होते हैं और फिर यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुझे पता है गवर्नमेंट ने तेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम क्यों लगाया 8 साल की उम्र में, क्योंकि तू ही एक है जो कि पोनीग्लिफ पढ़ सकती है, और पोनीग्लिफ वही लोग पढ़ सकते हैं और फिर वही लोग एंशिएंट वेपन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे कि प्लूटॉन हो गई। और हमें एक अलाबास्ता में पहले ही देख चुके हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है आइसबर्ग बोल रहा होता है कि हाँ मेरे पास जनरेशन टू जनरेशन ये पास्ट आउट होता हुआ आया है प्लूटोन का ब्लूप्रिंट। और हमें देखने को मिलता है मतलब एक और एंशिएंट वेपन यहाँ पर देखने को मिलता है। रॉबिन भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि हमें एक और यहाँ पर एंशिएंट वेपन देखने को मिले। तो आइसबर्ग बोलता है कि तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो वो बोलती है कि तुझे इस चीज़ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जल्द से जल्द ब्लूप्रिंट दे दे। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो बकवास करने लगता है तो रॉबिन उसको घेर लेती है, उसके ऊपर बैठ जाता है मजे आ गए होंगे। लेकिन फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो बोलता है कि तेरा प्लान फेल हो गया रॉबिन। और फिर हमें सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूफी उस छोटी सी गुफा से निकल चुका होता है और गैलार की उसको पकड़ के सीधा आ रहा होता है, और तभी सीन चेंज होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बुल और खोपड़ी शैतान की, उसने जो अपना हीरो होता है रस्सी वाला, उसकी जो बैंड बजा दी होती है बहुत बुरी तरीके से मार मार के उसको बेहोश कर दिया होता है। और फिर जो वो मैप खोलते हैं ब्लूप्रिंट, तो उनको पता चलता है कि वो फेक है। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता था तुम लोग यहाँ पर आओगे, इसलिए हम लोगों ने फेक किया था यहाँ पर ये चीज़ का। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और फंस जाता है वहाँ पर। और हमें देखने मिलता है यहाँ पर थोड़ी सी बकवास करते हैं आपस में, और फिर तभी जो शैतानी की खोपड़ी वाला है वो लूफी के ऊपर हमला करता है, लेकिन लूफी वहाँ से निकल जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसने दीवार को काट दिया होता है बहुत बुरी तरीके से, और फिर लूफी को वो लोग फंसा लेते हैं फंदे के अंदर, और सेम शायद उसके साथ भी करते हैं रस्सी वाले के साथ। और फिर हमें पता चलता है कि उन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया होता है कि यहाँ पर ब्लूप्रिंट फेक है, ब्लूप्रिंट फेक है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी लोग इधर उधर लड़ रहे होते हैं मार्क्स वालों के, वो सब वापस आने लगते हैं। और हमें देखने मिलता है लूफी और वो अभी भी फंसे हुए हैं वहीं पे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी और जो रस्सी वाला है वो फंसे होते हैं, तो वो जो रस्सी वाला है वो रोने लगता है कि आइसबर्ग को मार देंगे वो लोग, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उतने में वो लोग बस रोते रोते रहते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे बंदे आइसबर्ग के सामने आ चुके हैं। और हमें देखने मिलता है कि जो आइसबर्ग है वो बोलता है कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। और तभी हमें वो कबूतर देखने को मिलता है जो कि इसके बंदों के पास होता है, और तभी वो अपना मार्क्स हटाता है और हमें देखने को मिलता है कि ये तो सारे उसी के बंदे होते हैं। इसका मतलब ये चारों के चारों बंदे धोखेबाज है केवल उस रस्सी वाले को छोड़ के। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो फ्रैंकलिन होता है वो ऊसोप के पास पहुंच जाता है और फिर ऊसोप को देख रहा होता है। तो ऊसोप के बारे में याद कर रहा होता है कि ऊसोप ने कैसे कैसे करके उसके सामने फाइट की थी और वो अपने पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो ऊसोप के पास चला जाता है और ऊसोप उससे फाइट करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ऊसोप को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुझे मारने नहीं किडनैप करने आया हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो जोरो और होते हैं इन लोगों ने बहुत सारे लोग की बैंड बजा दी होती है और फिर वो लोग आइसबर्ग के घर की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो लूफी होता है वो उस पिंजरे से निकल जाता है और जो रस्सी वाला है उसको भी निकाल देता है वहां से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सिंचिन जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है कि तुम लोग, तो बोलते कि हाँ बॉस हम ही 5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहे थे। और तो बोलते CP9 तुम लोग हो, तो बोलता कि CP9 ये क्या होता है, CP8 है हम लोग।
CP1 से लेके 8 तक एग्जिस्ट थी। CP9 केवल एक अफवाह थी तुम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ बना भी दिया। और अब तेरे साथ काम करके हम लोगों को पता है कि एंशिएंट वेपन क्या है, और हम अब तेरे से उगलवा के रहेंगे, बेशक तुझे मार के या तेरे को टॉर्चर करना ही क्यों ना पड़े। और फिर हमें देखने को मिलता है कि उसकी नसों को वो पकड़ लेते हैं और भाई उससे सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत बुरी बुरी तरीके के। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है कि वो सराबन बुढ़िया और उसकी पोती और वो लोग कुछ अजीब सी बातें कर रही होती है और वो बोल रहे होते हैं काफ़ी साल हो गए मुझे। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूची है, मतलब जो कबूतर वाला है, वो उससे सवाल करना स्टार्ट करता है तो वो जवाब नहीं देता। तो जो लंबी लाख वाला उसकी वो कलाई तोड़ना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि जवाब दे बेटे। और भाई वो उसके बारे में उसे जवाब करना स्टार्ट कर देता है कि ये बता फेक कैसे था ये तूने कैसे किया, 5 साल से हम लोग तेरे साथ हैं, तुझे पता भी नहीं है हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि 5 साल में हमने बहुत चीज़ नोटिस की है। हाँ, टॉम भी, वायलेंट भी, कट भी, फ्लेम भी। तो हमें देखने को मिलता है कि जो बुढ़िया है उसके बारे में बात हो रही होती है और फिर वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ने काफ़ी सालों तक काफ़ी चीज़ें नोटिस की और एक बंदा हर बार यहाँ पर एंट्री करता था जिसकी कोई एंट्री नहीं होती थी। वो जब भी आता था तुम गायब हो जाते थे और वो उसकी एंट्री के लिए तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वो हमेशा आता था, तुमसे बात करता था और चला जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। तो उसी के पास है ब्लूप्रिंट। और हमें फ्रैंकलिन को देखने के लिए मिलता है और हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन और ये दोस्त होते हैं और वो बोलते हैं कि इसी आइसलैंड के ऊपर है वो और तुमने उसको अपना दुश्मन बना के रखा। झूठ बोलने की भी हद होती है, वो है फ्रैंकलिन। और भाई वो पता कर लेते हैं उसकी वजह से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे जैसे वो लोग बातें कहते रहते हैं उसकी हार्ट बीट बहुत तेजी से बड़बड़ करने लगती है, तो पता चल जाता है कि तू झूठ बोल सकता है लेकिन तेरा ब्लड झूठ नहीं बोल सकता बेटे। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सीन चेंज और जोरो और नामी और चॉपर आ ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ लूफी भी जो होता है वो छूट चुका होता है, दीवारें तोड़ता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि बस अब हमें फ्रैंकलिन की जरूरत है। तभी वहाँ पर लूफी की, जोरो की, इन सब की एंट्री एक ही टाइम पर हो जाती है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे बंदे एक ही टाइम पर वहाँ पहुंच चुके होते हैं। और जो आइसबर्ग का मतलब जो बंदा है रस्सी वाला, वो बोलता है ये हो क्या रहा है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नेक्स्ट, आखिरी एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग सोच ही नहीं पा रहे होते कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और वो जो रस्सी वाला है वो बोल रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, पागल हो गए हो तुम। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लुच्ची होता है मतलब कबूतर वाला, वो बोलता है कि यही था हमारा प्लान, 5 सालों से तेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे और इसको भी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो रस्सी वाला है पोली, वो हमला कर देता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन उसको वो 2 झटके में हरा देता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जब वो पोली को हरा देता है तो पोली को जान से मारने वाला ही होता है और पोली सारी चीज़ें याद कर रहा होता है कि वो लोगों ने कितने सारे मज़े किए थे एक साथ। और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला था तभी लूफी उस पर हमला कर देता और लूफी को पकड़ लेता वो। और लूफी जो होता है वो उससे अपने पैर छुड़ाता और उस पर गम गम पिस्टल और गम गम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता, बोलता आयरन बॉडी। और हमें देखने को मिलता है लूची को एक झटका भी फर्क नहीं महसूस हुआ होता। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो बोलता है कि ऐसी बात है, ले गया तू लूफी, और फिंगर पिस्टल और उस पर हमला करता है लूफी की गर्दन के अंदर। और हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत दूर जा गिरता है और बोलता है कि अगर तू रबड़ का ना होता बेटा तेरी गर्दन टूट जाती। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी वहाँ पर खड़ा होता है दोबारा से, बोलता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, रोबिन तू ये सब बता। और फिर हम लोग देखते हैं कि रोबिन से वो लोग एक्सप्लेनेशन मांगना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज़ की। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो रोबिन होती है वो बोलती है कि तुम लोग कुछ भी करो मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। जितना भी समय हम लोगों ने साथ में बिताया तो एक बार में ही भूल जाओ उसे, और मैं तुम लोग की दुश्मन हूँ अगर तुम लोगों ने। तभी जो आइसबर्ग है वो बोलने वाला ही होता है तो उसको भी तड़ोड़ देती है वो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी बोलता है कि रोबिन एक बार तू मेरी बात सुन ले। तो रोबिन बोलती है नहीं। और हमें देखने मिलता है सारे लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो खलीफा होते हैं वो बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर ये पूरी बिल्डिंग जल के राख हो जाएगी और तुम लोग भी। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो क्रू होता है वो पूरा का पूरा फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और जो लूची होता है वो रोबिन को बोलता है कि तू जा आराम कर और तू जा यहाँ से, हम लोग इनको देखते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि फाइट स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फाइट स्टार्ट होती है, रोबिन वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं, लूफी उसको रोकने के लिए जाता है। तभी जो बड़ा वाला बंदा है भैंसा सा, वो आके उसे रोक लेता है और बोलता है कि कर फाइट। और हमें देखने को मिलता है वो पेपर कुछ इस्तेमाल करता है, वो मतलब उसके पंचों से बच रहा होता है लूफी के। जैसे ही लूफी दोबारा हमला करता है तो उसको स्पीड दिखाता है, फिर उसको अपनी बॉडी में मेटल दिखाता है, हवा में उड़ के दिखाता है, बोलता है कि ये है हमारे 6 चक्रा। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने जब लंबी नाका और खलीफा उन्होंने टेम्पलिंग का इस्तेमाल किया होता है और वो इतनी तेज किक मारी होती है, जोरो बोलता है सब लोग झुक जाओ। और जैसे ही झुकते हम देखते हैं कि पूरी की पूरी दीवारों को चकनाचूर कर दिया ब्लेड की तरह से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, और वो लंबे लाख के ऊपर कूद जाता है और उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर। और तब तक रोबिन जाना स्टार्ट हो जाती है वहाँ से और लूफी रोकता है उसे। और हम लोग को देखने मिलता है जैसे ही लूफी उसकी तरफ भागने वाला होता है तभी जोरो और लंबी लाख वाले के बीच में लड़ाई होती है और वो जोरो को पीछे हटा देता है। और लूफी भागता है तो लूफी को एक बंदा पकड़ लेता है जो होता है लूची। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूची बोलता है रोबिन जाओ, और रोबिन वहाँ से चली जाती है। और फिर भाई हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे पूरे क्रू को उन्होंने तहस नहस कर रखा है यहाँ पर। और फिर वहाँ पर जो लूची है वो एक्सप्लेनेशन देता है कि हम लोगों ने मास्टर किया हुआ है हर चीज़ को, 6 पावर को, वो इतने ताकतवर होते हैं कि तुम लोग उसके आस पास भी नहीं आ सकते।
टेबल टेबल फ्रूट भी कुछ नहीं कर सकता बेटे, हम लोग सुपर ह्यूमंस हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर वो बोलता है कि अगर ऐसी भी बात होती है और रेयर क्वेश्चन पे मैं कुछ और भी दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ें, अब देखो। और हमें देखने मिलता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसको देख के सब लोगों की फट चुकी होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चारों तरफ आग लगी होती है और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है जो लूची होता है उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया होता है जिससे कि वो चीते जैसा दिखने लगता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सा हो जाता है, तब भी हमारा क्रू उससे डर नहीं रहा होता। तो वो बोलता है कि टाइम बहुत कम है और हमें खेल खत्म करना होगा, और वो एक अटैक करता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो पुली होता है वो अपने आइसबर्ग को उठा के जा ही रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम लोग दुश्मन हो, तुम मॉन्स्टर हो, तुम लोग नहीं। तो वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, तभी लूफी उसके ऊपर हमला कर देता है लूची के ऊपर। और लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, लूची अपनी उंगली को उसके आर पार कर देता है लूफी के। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी को पकड़ता है हवा में और दीवार पे फेंक के मारता है, दीवार तोड़ता हुआ लूफी बिल्कुल सिटी से उड़ता हुआ निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जोरो उसके ऊपर हमला करता है तो वो आयरन बॉडी करके नॉर्मल हो जाता है और फिर जो जोरो होता है उसके भी पेट में ऐसी लात मारता है कि जोरो भी उड़ता उड़ता सिटी को बाहर निकल जाता है और जाके समुंदर में गिरता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी जगह आग आग लगी हुई होती है और जो बुढ़िया होती है वो भी दूर से इस चीज को देख रही होती है। और फिर हमें देखने को मिलता है वो चारों बंदे और बोल रहे होते कि हमारा काम तो हो ही गया यहाँ का, जो जो हमें करना था हमने वो कर दिया है और अब हमें फ्रैंकलिन के पास जाना है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जितने भी क्राफ्टमैन होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं कि पोली और आइसबर्ग अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, उन्होंने नामी की भी हालत खराब कर दी होती है बहुत बुरी तरीके से। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरा का पूरा जो क्रू है CP9 ये लोग जा रहे होते हैं चलते हुए, तभी जो फ्रैंकलिन फैमिली के लोग हैं वो लूफी को चिल्ला चिल्ला के बुला रहे होते हैं कि फ्रैंकलिन तेरा इंतजार कर रहा है, तेरे दोस्त को पकड़ लिया, नम्बी नक को पकड़ लिया है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो लूचे होता बोलते हैं कि हमें पता चल गया कहाँ होगा फ्रैंकलिन, ये रहे। और मास्क पहन के उनके सामने चलते बोलते हैं कि अच्छा वो कहाँ पर है फ्रैंकलिन, तो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो, ऐसा ऐसा बहस करने लगता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, फिर बाद में वो लोग उनके बीच में बहस हो जाती है और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है। तभी सीन चेंज होने के बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो फ्रैंकलिन होते हैं और जो उसकी दोनों बहनें होती हैं वो उसोप की जो भी कहानी होती है वो सब सुन रही होती है कि जो गोइंग मैरी को लेके और उन्होंने ट्रैवल वगैरह भी किया ये सब। तो वो रोने लगते हैं, फिर उसको चाय वाय देते हैं, वो जल जाते हैं। फिर जो ऊसा होता है वो बोलता है कि तू पागल हो गया, अभी तो तुझे बोला था गर्म चाहिए। तो फिर इस तरीके की पूरी बहसबाजी होती रहती है वहाँ पर। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं जिसके अंदर जो ऊषा की मतलब वो होता है कि वो ग्रुप से क्यों निकला वगैरह वगैरह, लड़ाई कैसे हो गई, ये अलग हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, ये सब भी होता है। और फिर फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देता है और अपनी जगह के बारे में बता चलता है और फिर ये बताना स्टार्ट करता है कि जो ये टाउन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे और इतना अच्छा अच्छा रहता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सी लेवल बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों के रहने की जगह भी कम रहती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो टॉम था उसने यहाँ के लोगों के लिए ट्रेन बनाई जो कि तुम देख सकते हो आज भी। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो CP9 होता है उन लोगों ने जो फ्रैंकलिन फैमिली होती है उसकी बैंड बजा के वहाँ से निकल चुके होते हैं और उन्हें लोकेशन पता चल चुका होता है। तभी यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो लोग होते हैं वो उसोप से बात कर रहे होते हैं और उसोप के साथ बहुत अच्छा वो लोग बिहेव कर रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं कि उसोप अब तू कहाँ जाएगा, तो वो बोलता है कि अब मैं दोबारा से ईस्ट ब्लू जाऊंगा। तो भी फ्रैंकलिन बोलता है कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगा और अगर तू ईस्ट ब्लू जाने की बात करेगा तो मैं इस शिप को अभी के अभी तबाह करके रख दूंगा। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो उसोप बोलता है कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, तो बोलता है कि मैं तेरी हेल्प करूंगा इस शिप को तबाह करने में। और उसने कुछ नोटिस किया होता है उसकी शिप के अंदर जब उसको लेके आ रहे होते हैं उस सबको बांध के वो लोग। तो जो उसोप होता है वो बोलता है कि तू कैसी कैसी बातें कर रहा है, तू पागल हो गया है। तो वो बोलता है कि अगर तू ईस्ट ब्लू की बात करेगा तो मैं इस शिप को तबाह करके रख दूंगा, अगर तू कहीं नहीं जाएगा तो मैं इस शिप को छोड़ दूंगा। तो हमें देखने मिलता है फिर उन दोनों के बीच में फाइट होती है कि जिसमें ऊसप उसको मारता भी है। और फिर हम लोग को देखने के लिए का मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो उसको ऊसप को उठा के जमीन में पटक के उसको पानी में दे के मारता है। और हमें देखने मिलता है ऊसप जब पानी के नीचे से देखता है कि जो कमर होती है मतलब रीढ़ की हड्डी होती है शिप की वो टूट चुकी होती है और फिर ऊसप धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा होता है। और जो फ्रैंकलिन ने हिस्सा तोड़ा होता है गेट की तरफ वाला उसको उस वापस उठा के लेकर जा रहा होता है और फिर से लकड़ी के पट्टे मार के उसको ठीक कर रहा होता है। तो जो फ्रैंकलिन बोलता है वो बोलते है कि तू पागल हो गया है क्या, ये शिप बिल्कुल खराब हो चुकी है, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में उसा बोलता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने दिल के अंदर मैं जानता हूँ ये शिप नहीं चल सकती, ये बिल्कुल भी नहीं चल सकती, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको चलाना। और फिर वो अपने सपने के बारे में बताता है जो कि इसने स्काई पे भी देखा था कि एक आत्मा आती है और इसके शिप को ठीक करती है लकड़ी के हथौड़े से। और वो सब बोलता है कि मुझे पता है तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करने वाला बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सही तरीके से नई तरीके से बना दी थी। तो जो फ्रैंकलिन होता बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फिर यहाँ से वो चलते चलते बोलता है कि मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। तो इतने में वो सब बोलता है क्या क्या तुझे मेरी बातों पर यकीन है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तूने कल अबूरियम देखा था। तो वो कहता क्या,
तो जो ऊसप होता है वो बोलता है कि तू क्या कहना चाहता है, तो वो बताता है कि वुडन हैमर के साथ एक छोटी सी लड़की जो कि शिपों को ठीक करती घूमती थी, वो कोई और नहीं, वो थी गोइंग मैरी। जो गोइंग मैरी है उसने ओमन फॉर्म लिया था और वो ही तेरे सामने आई थी जो शिप को ठीक कर रही थी, खुद को ही ठीक कर रही थी मतलब वो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो ऊसप होता है इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी फैमिली भी रो रही होती है, जो फ्रैंकलिन फैमिली है। तभी घंटी वंटी बजती है तो सब लोग कहते हैं कि शायद वो लोग आ गए हैं, लेकिन वो बोलती है कि अगर वो लोग हमारे लोग आते तो वो तो ऊपर वाले रास्ते से आते हैं, तो हो सकता है स्ट्रो हैट हो। तो फिर वो लोग धीरे धीरे करके उसकी तरफ जा रहे होते हैं और ऊसप और फ्रैंकलिन एक दूसरे से बैठ कर रहे होते फिर से। और हमें देखने को मिलता है वो बैच करते रहते, तभी जो कीवी होती है वो उड़ के नीचे की तरफ आती है, तो उतने में वो बोलती ये क्या हुआ। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि CP9 वहाँ पर आ चुका है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड और अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते हैं कि ब्रूनो से फाइट करने लग जाता है जो फ्रैंकलिन होता है सीधा हमला। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ब्रूनो होता है उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है फ्रैंकलिन, मतलब फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मतलब जिसको जोरो और लूसी कुछ नहीं कर पाए, अकेला वो संभाल रहा था। तभी मगर उसके ऊपर लूची हमला कर देता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है उठ के बोलता है कि ओए तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन हो। तो वो बोलता है कि हम लोग को जानता नहीं है तू ढंग से, हम लोग हैं असली CP9 और हम लोगों ने सब कुछ पता कर लिया है तेरे बारे में और आइसबर्ग के बारे में। तो बोलते आइसबर्ग कहाँ है, आइसबर्ग मर चुका है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है ये सुनते ही वो तो आग बबूला हो जाता है और बोलते कि ऐसे कैसे, और उसकी यादों में कुछ चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। उतनी देर में जो लूची होता है वो बोलता है कि मुझे मैप दे दे, ब्लूप्रिंट दे दे प्लूटोन का। वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और उसके ऊपर लूची हमला कर देता है फिर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन होता है वो दीवार तोड़ के एक कमरे के अंदर की तरफ घुसता है, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ये है तेरा सीक्रेट रूम। और उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी फोटोज वगैरह देखने को मिलती है और वो उस फोटो को छूने वाला होता है तो फ्रैंकलिन बोलते हैं इसको मत छूना, और हमें देखने को मिलती है पूरी फैमिली। और फिर हमें देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्टोरी जिसके अंदर ना जो फ्रैंकलिन है वो एक सी मॉन्स्टर से बचता हुआ आ रहा होता है और हमें देखने को मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो भी छोटा सा होता है और उसके ऊपर तोड़ के जा रहा होता है। फिर आइसबर्ग उसको मारता बोलता है कि तू क्या कर रहा है बेवकूफ़ कहीं के, तो हमेशा मुसीबतें खत्म करता रहता है। और हमें देखने को मिलता है ऐसे लड़ते रहते, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली सी आती है, मतलब कि जो टॉम है इसका नाम, वो आ जाता है और शिप को उठा के फेंक कर मारता है और उसमें खंबे गाड़ कर ठीक कर देता है पूरी शिप को। वाओ। और उसके पास एक मेंढक भी है चलने वाला, ये भी अच्छी है। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के खाना वाना खाना स्टार्ट करते हैं। तो आइसबर्ग जो होता है वो फ्रैंकलिन को बोलता है कि तुझे वेपन वाली शिपें नहीं बनानी चाहिए, तू पागल है क्या, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि जो फ्रैंकलिन है वो सब वेपन्स पसंद है और जो आइसबर्ग है उसे नहीं पसंद है ये चीज़ें। फिर हम लोग को यहाँ देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बुढ़िया है वो भी यहाँ पर होती है, मतलब बुढ़िया इनसे पहले से जुड़ी हुई है। तो फिर वो बताती है कि ग्रेट पायरेट एरा जब से शुरू हुआ है तब से यही सब होना स्टार्ट हो गया है। फिर सीन चेंज होता है और जो टॉम होता है वो रात के टाइम पे कुछ काम कर रहा होता है, फ्रैंकलिन उसको देख रहा होता है और बोल रहा था कि फ्रैंकलिन ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तभी सुबह होती है, उसके बाद सीन में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जुडिशरी वहाँ पर आई होती है और मरीन्स ने टॉम को पकड़ लिया होता है और आइसबर्ग और फ्रैंकलिन को रोक लिया होता है कि वो उसके पास ना जाए। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जो टॉम होता है उसको जो मरीन का जो जुडिशरी है उसके सामने खड़ा किया जाता है और उसके लिए एक अनाउंसमेंट की जाती है कि तूने रोजर की शिप बनाई थी। हाँ, शिप बनाना कोई क्राइम नहीं है, मगर तूने रोजर द ग्रेट पायरेट किंग की बनाई थी, इसी वजह से हम तुझे अब क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे और एनिस लोबी पे तुझे हम हत्या का वो देते हैं दंड। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब मरीन उसे ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बोलता है कि जज मेरी एक बात सुनिए। तो वो बोलता है क्या, मैं एक ऐसी ट्रेन बनाना चाहता हूँ जिससे कि जो हमारा वाटर 7 है ये डूब रहा है, यहाँ पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें और यहाँ पर हम लोग आए जा सकें और आराम से रह सकें। तो वो बोलते कि अच्छा तो तुझे कितने टाइम चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे 10 साल चाहिए। तो उसको दे देते हैं, मतलब उसकी मौत को 10 साल टाल दिया गया अब। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसकी वजह से भी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है 10 साल और हम देखते हैं कि ये काम कर पाएगा कि नहीं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग घर आ जाते हैं, अपना खाना वाना खाते हैं और हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है वो चेंज हो चुका होता है यहाँ पर कुछ अब। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप का हो चुका होता है। मैं तो पहले जिद्दी था मगर अब अकड़ू हो गया। फिर हम टॉम बोलता है कि मुझे 2 साल पहले की याद है जब मैंने इसको पहली बार देखा था और मैं इसको लेकर आया था अपने साथ। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि डे बाय डे सीन चेंज होते जा रहे हैं, ईयर्स के ईयर्स चेंज होते जा रहे हैं, जिसके अंदर वो लोग ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके ट्रेन बना भी रहे होते हैं और तबाह भी हो रही होती है क्योंकि एक्सीडेंट भी हो रहा होता है, काफ़ी कुछ हो रहा होता है, कभी कोई कमी रह जाती, कभी कोई कमी हो रही होती है और काफ़ी साल बीत जाते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं और बोलते हैं कि ट्रेन बन चुकी है। और हमें देखने को मिलता है सारे लोग वहाँ पहुंच चुके होते हैं देखने के लिए कि ट्रेन सच में बनी है कि नहीं बन गई है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो वो बुढ़िया होती है वो ही उसकी ट्रेन की मालिक बनती है और मतलब चलाने वाली। और हमें देखने को मिलता है ट्रेन जाना आना स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है जो सूर्य होता है वो पानी में से बाहर निकल चुका होता है क्योंकि वेव्स ने उसे बाहर निकाल दिया होता है और सूर्य बोलता है कि सब कुछ अब प्लान के खिताब से है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फाइट करने के लिए चल जाता है और सभी सीन चेंज होता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फ्रैंकलिन अब खड़ा हो चुका होता है और बोल होता है कि तुम मेरे सामानों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में जो खलीफा होती है वो उसको चकड़ के जमीन में गिर लेती है। तो लूची बोलता है कि हमें सही सही बता दे कहाँ पर है सब कुछ, वरना जैसा हाल टॉम का हुआ वैसे ही तेरा होगा।
एक टेररिस्ट की सजा एक टेररिस्ट को ही मिलेगी और तुझे भी वैसे ही मिलेगी। तो वो चिल्लाता है नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो लोग ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग अपना काम कर ही रहे होते हैं, हमारा ग्रुप। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि 5 बंदे आ रहे होते हैं जो कि टॉम से बात करते हैं। तभी वहाँ पर जो फ्रैंकलिन है वो आ जाता है, उसे तोप से उड़ा देता है गलती से और वो बोलता है कि ये आखिरकार मैंने सी किंग को हरा ही दिया। मतलब उसने बड़ी सी मछली मार देती है तो आइसबर्ग उसे मारता है, वो बोलता है कि आज के बाद तू ऐसी शिपें नहीं बनाएगा, समझा। तो वो बोलता है कि इसमें दिक्कत ही क्या है, मैं ये सब बनाऊंगा, मैं कुछ भी मैं बनाऊंगा। और हमें देखते टॉम उधर हंस रहा होता है और जो वो बंदा आया होता है वो तो उड़ा हुआ आता है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जिस बंदे को उड़ाया होता है वो जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन और जो आइसबर्ग होते हैं वो तो घर आ जाते हैं, लेकिन टॉम के साथ वो बैठ के बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि जैसे तूने गोल्डी रोजर के लिए शिप बनाई है वो एक तरीके का क्रिमिनल है, मुझे ब्लूप्रिंट बता दे तो मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो टॉम होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसकी तू बात कर रहा है और मैं ऐसी चीज़ें बना भी नहीं सकता, तुझे पता है। वो मगर मानता नहीं है और फिर वहाँ से देखने के लिए मिलता है कि जो वो होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल वो एक बार में जाकर बैठ जाता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो याद कर रहा होता है जो गोरुसे से उसने वो बात की हुई थी 5 जो एडल्ट हैं कि ग्रेट पायरेट एरा जब से स्टार्ट हुआ है 10 सालों से बहुत ही ज़्यादा नाक में दम करके रख दिया है सारे पायरेट्स ने हम लोगों के, हमें कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अभी भी यही सब सोच रहा होता है, बस एक बार मुझे वो मिल जाए तो मैं इसको बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। और तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो टॉम होता है वो फ्रैंकलिन और आइसबर्ग को बुलाता है, बोलता है कि तुम लोगों से मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है और उनको वो ब्लूप्रिंट्स दे देता है, प्लूटॉन्स के ब्लूप्रिंट उनको दे देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग चौंक जाते हैं ये कैसे होगा। तो फ्रैंकलिन बोलता है इसे बनाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें ये बनाना नहीं है बिल्कुल भी, और तुम लोग को इसको संभाल के रखना है जनरेशन बाई जनरेशन। और हमें एक और चीज़ से खतरा है और फिर हमें देखने मिलता है रॉबिन की फोटो। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब ये सब हो जाता है तो फ्रैंकलिन जो होता है वो तो मछलियां पकड़ने के लिए निकल चुका होता है और हमारे दोनों बंदे सो रहे होते बाकी। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जुडिशरी है वो वापस आ चुकी होती है और फ्रैंकलिन भी उसको देख के बोलता है कि ये तो काफी टाइम बीत गया और इतनी अच्छी शिप बना दी इन लोगों ने फिर से। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो जुडिशरी की शिप होती है उसके ऊपर कोई शिप हमला कर देती है बहुत सारी और हमें देखने को मिलती है वो होती है फ्रैंकलिन की शिप है। और हमें देखने मिलता है ऐसे ही सब लोगों में अफवाह फैल जाती है कि फ्रैंकलिन ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है जुडिशरी के ऊपर। और हमें को देखने मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो भी इधर से भागता हुआ जा रहा होता है कि ये शिपों के साथ क्या हो रहा है मेरे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं किसी से और वही होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जब तक जो हमारे दूसरे हैं मतलब आइसबर्ग और टॉम जो हैं वो लोग उस शिप तक जाते हैं तब तक वो सारे भाग जाते हैं और जैसे ही वो लोग शिप पे जाते हैं और उन शिप को भी उड़ा देते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल। और हमें देखने को मिलता है कि दोनों को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है और टॉम की तो छाती में घुस चुका होता है सरिया। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है भागते भागते फ्रैंकलिन भी वहाँ पर पहुंच चुका होता है और जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है फ्रैंकलिन से, देखा तूने शिप जो बनाई थी, तूने हथियार जो बनाए थे उसका क्या नतीजा हुआ, अगर टॉम को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है आखिरी एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए क्या मिलता है जो जोरो होता है वो अभी भी भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ है। चलते चलते बढ़ता चला जाता है और हमें फिर वो बुढ़िया देखने के लिए मिलती है जो कि आग जल रही होती है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहीं से वो एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर आइसबर्ग ने बोला होता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं कर पाऊंगा और वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं और हमें दिखने मिलता है वहाँ पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम लोग हो क्रिमिनल। तो हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तीनों को बांध के वहीं पर बिठा लिया होता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच और वहाँ पर जुडिशरी भी लग चुकी होती है और जो कमांडर होता है मतलब जो गवर्नमेंट का बंदा है वो भी जुडिशरी से मिलकर बोलता है कि मैं हूँ गवर्नमेंट का बंदा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्यों किया गया, ये हम लोग को मारने की साजिश की गई है। तो इतने में फ्रैंकलिन बोलता है कि मैंने नहीं किया, ये गवर्नमेंट के लोगों ने किया है। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो फिर वो बोलते कि अच्छा शिप तेरी थी, तो वो बोलता कि नहीं मेरी नहीं। तो तभी टॉम उड़ के उसको मारता है। सब लोग कहते हैं पहली बार टॉम ने उसको मारा होता है। तू क्या कह रहा है, ये तेरी शिप नहीं थी, वो तूने बिल्ड नहीं की थी, वो तूने कुछ भी किया हो कुछ ना किया हो, अच्छी शिप बनाई हो बुरी शिप बनाई हो, बुंदे लोगों के लिए बनाई हो अच्छे लोगों के लिए बनाई हो, शिप तूने बनाई है तो तेरी हुई वो, और जो शिप तूने बनाई है उस पर प्राउड करना सीख तू। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ये कहने के बाद जो टॉम होता है वो बोलता है कि हाँ अब तेरी बारी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्प्लेंडर होता है जो गवर्नमेंट का बंदा उसकी थूत पर पंच देता है। भाई मेरे को तो मजे ही आ गए ये देख के। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ वो सब लोग चौंक जाते हैं, सब लोग की फट भी चुकी होती है भाई। और फिर हमें देखने को मिलता है जो स्प्लेंडर होता है वो खड़े होकर बोलता है कि इसने एक गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर हाथ होता है, इसको सुसाइड दो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे जो पीपल लोग होते हैं सब लोग बोल रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने ही की है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो दूसरी होते बोलते कि CP9 मुंह बंद रख, मतलब CP5 सॉरी मुंह बंद रख। और हमें देखने को मिलता है जो टॉम होता है वो बोलते कि हाँ मैं खुश हूँ कि मैंने रोजर के लिए काम किया, हाँ मैं अपना कबूल करता हूँ गुनाह, क्योंकि वो फ्रैंकलिन और आइसबर्ग को बचाना चाहता है बस यहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है
उसको वहाँ पे ही शूट कर देते हैं और उसको डेड कर देते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो CP5 का बंदा है वो बोलता है कि अब मैं इसको लेके जाऊँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रैंकलिन को संभालती है औरत बुढ़िया जो अब है वो उनको रोक लेती है। और हमें देखने मिलता है जो सरपेंट होता है वो आके उसके मुंह को कुचलने लगता है। तो इतने में फ्रैंकलिन बंदूक छीनता है और सीधा मुंह पर देकर मारता है। आय हाय मजे आ गए। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी गवर्नमेंट के नेवी वाले मरीन वाले बंदे होते हैं सब गोली चलाने स्टार्ट कर देते हैं फ्रैंकलिन के ऊपर। एक लग भी जाती है और फ्रैंकलिन को वो लोग भगा देते हैं वहाँ से आइसबर्ग वगैरह। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्पेनर वगैरह है ये लोग टॉम को अपनी ट्रेन के अंदर बिठा कर लेके जा रहे होते हैं। और हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है सामने खड़ा होता है और उनको ऊपर तोप से हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टॉम की ट्रेन के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है फ्रैंकलिन तोप को छोड़ देता है और हाथों से करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि टॉम उसको रोक नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ट्रेन को कैसे रोक लेगा वो। उस समय तक ह्यूमनॉइड भी नहीं बना था वो पूरी तरीके से और उसको उड़ा के खत्म कर देती है। और तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें देखने मिलता है करंट सिचुएशन। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ऐसी बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि एनिस लॉबी पर हम लोगों ने कितने सारे लोगों को खत्म किया है तुझे पता भी नहीं है। और फिर वो लोग बात करवाते हैं एक बंदे से। तो अब हमें देखने मिलता है कि वो बंदा सामने से बोल रहा होता है कि फ्रैंकलिन तूने पहचाना मुझे। तो फ्रैंकलिन बोलता है तू कौन है। नो तूने मुझे नहीं पहचाना CP5। तभी वो बोलता है स्प्लेंडर। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। उसमें हमें देखने के लिए क्या मिला था कि जो फ्रैंकलिन है उसको जकड़ के रखा होता है और जो स्प्लेंडर है उससे वो लोग बात करते हैं। तो वो अपने आप को भी जला लेता है बेवकूफ़ कहीं का। वो सब उससे लड़ने की कोशिश करता है तो रुक जाता है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है आइसबर्ग को चॉपर वगैरह वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ट्रेन मास्टर होते हैं दो वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। और ये गवर्नमेंट के ही नौकर हैं समझ लो। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी क्राफ्टमैन हैं सबके सब आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है जो चॉपर होता है वो आइसबर्ग को और को पोली को पकड़ के लेके आ जाता है अपने ऊपर। और नामी को देखता है कि नामी की हालत ख़राब है लेकिन चॉपर की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो के ऊपर वो लंबी नाक वाले ने हमला कर दिया होता है और जोरो की बैंड बजा दी होती है। फिर बोलते कि अच्छा ये शिप यही तो मैं थी ना, और भाई तू गई। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वाटर को चालू कर देता है वहाँ से जिससे कि जो शिप है वो आगे की तरफ सेट सेल कर जाती है जिसकी वजह से वो जाके खाई में गिर जाती है। और यहीं पर ये सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो वहाँ पर तहस नहस हो चुकी होती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है आइसबर्ग जो होता है वो होश में आ जाता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा इस लड़की का क्या करना है। तभी आइसबर्ग बोलता है कि मुझे इससे कुछ मिनट बात करनी है। और फिर वो लोग एक कोने में बैठ कर बात करते हैं और दूसरी तरफ ये लोग आग बुझा ही रहे हैं अभी भी। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात करते हैं तो वो पूछता है कि अच्छा तुम लोग मेरे उसमें आए क्यों थे। तो यहाँ पर वो बताती है कि जो निक रॉबिन है वो हमारे साथी थी और उसने रॉबिन ने चॉपर से और सांजी से बोला था कि अब वो हम लोग से अलग हो रही है। तो हम लोग उसी चीज़ को उससे कंफर्म करना चाहते थे उसको पकड़ के कि वो सच बोल रही है कि किसी के दबाव में आके कर रही है, इस वजह से हम लोग आए हुए। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो दुनिया को तबाह करना चाहती है। जब वो मेरे पास आई थी जब मेरे को उसने पकड़ लिया था तो जब मैंने उसको बताया था कि प्लूटोन के जो ब्लूप्रिंट है वो नकली हैं तो मैंने उससे और भी बात हुई थी जिसके अंदर मैंने उससे बात की थी कि तू ये जो पॉलीग्राफ पढ़ सकती है और गवर्नमेंट के हाथ तू लगी तो तू बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है और ऐसा कुछ नहीं। तो वो इसी तरीके से बात करते रहते हैं हम लोग। तो मेरी और उसकी ऐसी ही बात होती रही थी। तब वो मेरे ऊपर से हट के और फिर मेरे से बोलने लगी कि मुझे पता चला है कि नेवी की तरफ से बैटलशिप निकल चुकी हैं। और फिर वो बताना स्टार्ट करती है कि जब मुझे ये सब पता चला फिर मुझे पता चला कि जो एंडमैन है अकोजी वो भी उनके लिए निकल चुका है फाइट के लिए और ये बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और वो भी होने वाली है स्ट्रो हेड लूफी से। इस वजह से मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम इन लोगों को यहाँ से निकाल दो, बेशक उसके बदले में मुझे खुद मरना क्यों ना पड़े, बेशक मुझे इस दुनिया को ही तबाह न करना पड़े, लेकिन मेरे वो 6 दोस्त बचने चाहिए। मतलब यहाँ पर रॉबिन जो है वो अच्छा काम कर रही होती है, मतलब उनके बारे में सोच रही होती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से बात होती है। जब तो नामी होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होकर बेहोश हो जाती है, बोलते कि अच्छा है कि रॉबिन ने हमें धोखा नहीं दिया। और फिर वो भाग के जाती है तो उधर में बोलता है कि तुम लोग कह रहे हो कि अब हम लोग जा रहे हैं रॉबिन को बचाने। और फिर वो चॉपर वॉपर को जिंदा कर दिया है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो चॉपर होता है वो सांजी की कही हुई बात को याद कर रहा होता है जो सांजी ने उससे कही थी कि जब ब्यूटीफुल औरत कभी झूठ बोलती है तो एक असली मर्द जो होता है उसको माफ कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है तभी सीन चेंज होता है और स्टेशन का सीन देखने मिलता है और हमें देखने मिलते हैं रॉबिन वगैरह और सांजी। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो देखता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबके सब गवर्नमेंट के ऑफिशियल भी होते हैं, रॉबिन को लेके जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर CP9 आ जाते हैं। तो जो सांजी है वो देख रहा होता है इन चीज़ों को और वो देखता है कि फ्रैंकलिन भी है और ऊसॉप भी है, लेकिन फ्रैंकलिन को वो पहचानता नहीं है इसमें।
फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि टाइटल, उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो CP9 को ऐसे ट्रीट कर रहा होता है जैसे कि वो राजा महाराजा हो। और फिर हमें देखने मिलता है जो सांजी होता है वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कुछ तो बड़ा होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो क्राफ्टमैन होते हैं उन सब ने आग बुझा दी होती है और वो चॉपर और नामी की बातें सुन रहे होते हैं। तो वो चॉपर को सोच रहे थे ये कैसे बोल पा रहा है इतना। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो वहाँ पर आता है तो बताता है कि 11 बजे वो ट्रेन निकल जाएगी और अभी 10:30 हो रखे हैं, तो जल्दी ही ट्रेन निकल जाएगी 30 मिनट में। और फिर वो लोग करने लगते हैं अरे ये इतना कम टाइम में कैसे करेंगे हम लोग। तभी पोली उठता है, बोलता है कि तुम जितने भी लोग हैं सब इन लोगों की मदद करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये तो स्ट्रॉ हैट है, इन लोगों ने तो आइसबर्ग को मारा नहीं, ये लोग इनोसेंट है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो वरना तुम लोग गए। तो आइसबर्ग बोलता है कि हाँ ये सब तुम्हारी मदद करेंगे जोरो, सांजी और लूफी को ढूंढने में। तो वो लोग मान नहीं होते, तो बोलता है ये मेरा ऑर्डर है। और हमें देखने मिलता है सब लोग तैयार हो जाते हैं। तो गाइस मैं अब यहाँ से बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, तो मैं उनको स्किप करता हुआ चलूँगा ज़्यादातर। तो यहाँ पर वो लोग निकल चुके होते हैं सारे के सारे लेने के लिए, ढूंढने के लिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग ला रहे होते हैं जोरो सांजी लूफी लूफी ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो निको रॉबिन होती है वो अभी भी वहाँ पर बैठी होती है ट्रेन के अंदर, और जो ऊसोप और फ्रैंकलिन होते हैं उन लोगों को वो पकड़ के ले आते होते हैं। और सांजी बोल रहा होता है कि टाइम हो रहा है जाने का उन लोगों का। डैम लूफी तुम कहाँ है। दूसरी तरफ में देखने के लिए मिलता है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा होता है और जो आइसबर्ग होता है वो बोलता है कि फ्रैंकलिन क्या तू ठीक है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि ढूंढ अभी भी चल रही है और सांजी बोलता है कि अब नहीं रुक सकता मैं। फिर वो भाग जाता है और हमें देखने को मिलता है लूफी कहीं कोने में फंसा होता है और जो जोरो होता है वो किसी चिन्नी में जाके फंसा होता है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है वहाँ पर। हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग थक चुके होते हैं लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा होता उन लोगों को। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है ट्रेन के बंदे बोलते कि टाइम हो चुका है, अभी भी थोड़ा सा बचा है। तो बोलते कि नहीं अभी निकलना चाहिए, लूची बोल देता। और हमें देखने को मिलता है ट्रेन चालू होने के लिए तैयार हो चुकी होती है और नामी जो होती है वो इस चीज़ को सुनते बोलती कि हमें जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंचना होगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो रॉबिन होती है वो इस चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि किस तरीके से उन लोगों ने उसके साथ बिहेव किया था जब वो बदमाश थी, फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर जब वो बीमार हुई तो उसको बचाया, जब उसको मारने के लिए आए तो उसको छोड़ करा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से वो सोच रहे होते हैं। उधर से फ्रैंकलिन वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। नामी स्टेशन पर पहुंच जाती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो सांजी होता है वो ट्रेन की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और हम लोग को एक एक करके सारे स्ट्रो हेड देखने के लिए मिलते हैं कि जो जगह जगह पे फंसे हुए हैं या क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर कर रहे होते हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ट्रेन निकल चुकी होती है और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं नामी और बोली वहाँ पहुंचे होते हैं, लेकिन वो रो रही होती है वहाँ बैठ के। तो जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो बोलते कि इनके सामने मत जियो, लेकिन जो पोली है वो पकड़ लेता है उन लोगों को। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है पोली बोलता है कि 15 मिनट पहले ही कैसे ये ट्रेन निकल चुकी है। तो वो बोलते कि जो मौसम खराब हो रहा था इस वजह से हम लोगों ने पहले ही करना पड़ा। तो नामी जो रो रही होती है तभी गुस्से में बोलती कि मुझे एक जिच्ची चाहिए, मुझे एक चिप चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उसको बचाने जाऊंगी। तो पोली बोलता है कि तो पागल हो गई। तभी वहाँ पर बहुत बड़ी वेव आती है और पोली उन सबको बचाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वेव होती है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, वो पत्थरों को चकनाचूर कर रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एक क्राफ्टमैन होता है वो वहाँ पर आता है, बोलता है कि हमें कुछ लेटर मिले हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी ने नामी के लिए लेटर लिखे होते हैं। एक तो लैब लेटर लिखा होता है, उसके बाद उसने देखा होता है कि रॉबिन जो होती है वो इन्हीं के साथ होती है और 11 बजे ट्रेन जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वो ट्रेन निकल चुकी होती है। मैं ट्रेन के अंदर हूँ और यहाँ पर ऊसोप भी है और उसके साथ एक चड्डी में इंसान भी है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है उसने एक टेलीफोन भी रखा होता है, जो स्नेल टेलीफोन होता है इनका वो। तो नामी को थोड़ी सी राहत हो जाती है कि चलो ट्रेन के साथ सांजी भी गया हुआ है वहाँ पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो चॉपर होता है वो भी स्टेशन पहुंच चुका होता है, लेकिन नामी उसको सब कुछ बता देती है तो वो भी देहात ले लेता है और सब लोग फिर से जोरो और लूफी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर देखते हैं कि जो एक बंदा होता है वो ट्रेन का रास्ता खोलता है, बोलता है कि यहाँ हो क्या रहा है। और हमें देखने मिलता है सांजी उसको ऐसी लात मारता है, उड़ा के अंदर घुसेड़ देता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो अंदर चुपचाप आता है, तो सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कौन है। और फिर हमें देखने मिलता है सब लोग बोलते तू कौन है बे, तूने कैसे किया हम लोग के इंसान। तो एक बंदा बोलता तभी तेरा धुआं मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी से बहुत बड़ा एक आदमी होता है और वो बॉक्सर होता है। वो बोलता है कि मैं बॉक्सर चैंपियन हूँ, अब बेटा तेरी हालत गई। और हमें देखने में बोलता है कि वो बॉक्सिंग चालू कर देता है, अपने ही लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है और सांजी उससे बचता रहता है। तभी वो अजीब सा योगा कर सांजी के ऊपर हमला स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है सांजी उससे भी डॉच कर लेता है इजीली तरीके से। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है सांजी एक फुट पर लात मारता है और सारा गेम ओवर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो CP9 से बोल रहा होता है कि हमारे पास इतने सारे कोच हैं, उसके अंदर एनिमल्स, हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, कैप्टन्स हैं, फाइटर्स हैं और भी चीज़ें हैं, तो हम लोग आराम से अनीस लॉबी पहुंच जाएंगे। और हमें देखने मिलता है सिंचन में अभी भी लोग ढूंढ रहे होते हैं और जो कैप्टन मास्टर होते हैं मतलब स्टेज मास्टर उन लोगों को खाने के लिए बुलाया होता है कि खाना लेके आओ तुम लोग। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो लोग खाना ढूंढ रहे हैं बाकी लोग को। और तभी वहाँ बारिश होने लगती है तो जो चॉपर होता है वो बोलते हैं कि मेरी सूंघने की शक्ति और कमजोर हो सकती है क्योंकि हवा की वजह से वैसे ही कम हो रही है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि
इतनी देर में ही एक जगह पर सब लोग पहुंच जाते हैं। ऊंची सा एरिया होता है वाटर 7 का, और वहां से पूरा का पूरा हमें आधा वाटर 7 का जो पुराना इलाका होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र पूरा का पूरा खाली हो चुका होता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, तभी एक लड़की कुछ देखती है जो छोटी सी होती है। तभी वो नामी को बुलाती है कि नामी देखो वहाँ कुछ है, और नामी देखती है और वो होता है लूफी। और यहीं पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे वो लूफी को देखती है वो सीधा बिना देखे देखे सीधा कूद कूद के बिल्डिंगों को ऊपर से निकलना स्टार्ट कर देती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। उसके एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं वो नामी को रोक रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि नामी इतनी सारी बिल्डिंगों को पार करके नहीं जा सकती, ऊपर सामने से वेव भी आने वाली है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो चॉपर होता है वो भी वहां खड़ा होता है, देखता है कि उसे कुछ सुनने के अंदर दिखता है, तो वो देखता है ये तो जोरो है, और वो भी वहां सीधा कूद जाता है। और सामने से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वेव अभी भी चलती हुई इधर से आ रही होती है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी और चॉपर उधर से कूदते 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 एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जिससे कि नामी आगे नहीं बढ़ सकती है। और हमें देखने को मिलता है कि वो रॉबिन के बारे में सोच रही होती है, और फिर हमें देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ी वेव आ रही है सामने से। और हमें देखने को मिलता है कि नामी बोलती है कि लूफी तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैं फंसा पड़ा हूँ जब से उसने मुझे मारा। तो फिर वो रोते हुए बोलती है कि रॉबिन ने हमें धोखा नहीं दिया, रॉबिन हमारे साथ ही है, रॉबिन ने हमारे बचाने के लिए हमें लिए अपना आपको सेक्रीफाइस कर दिया है, अगर वो एनिस लॉबी पहुंच गई तो वो खत्म हो जाएगी। उधर से हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो सब चीज़ों को सोच सोच के एकदम गुस्से में आना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये हुआ। और हमें देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी वेव उनके पास आ रही होती है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है चॉपर उसको खींच खींच कर निकालने की कोशिश कर रहा होता है जोरो को, तो चॉपर है उसे निकाल नहीं पा रहा होता है। तो इतने में जोरो बोलता है कि क्या तूने मेरी वो तलवार ले रखी कष्ट वाली, तो बोलता है तुझे कैसे पता, नो मुझे मेरे हाथ में दे, और वो उसके हाथ में दे देता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कि बिल्कुल उनके ऊपर ही वो जो वेव होती है वो आ चुकी होती है, और लूफी चिल्लाता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है, दो बिल्डिंगों को, और अपना लंबा हाथ करके एक तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जो जोरो होता है वो अपने चिमनी को चकनाचूर कर देता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चॉपर को उठा के वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग को देखने को मिलता है कि वो भागते 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 एक सेफ जगह पर पहुंच चुके होते हैं, और वहां पे ही वेव आके रुक जाती है। लेकिन अचानक से हम लोग क्या देखते हैं कि एक और वेव आके उनको धक्के लेती है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पोलियो होता है वो अपनी रस्सियों से उनको पकड़ लेता है और खींच लेता है, और तभी हम देखते हैं एक और वेव आती है, और वो लोग वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं, और आखिर में आके उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग आके सेफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जब सब लोग सेफ हो जाते हैं तो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि अब हम लोग कुछ करना है। उधर से जोरो के मुंह पे चिपका हुआ है चॉपर उसे मारने के लिए, और फिर वो लोग प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी सीन चेंज होता है, और हम लोग को देखने को मिलता है जो सलेमेंडर होता है, जो भी नाम है उसका अजीब सा, वो बोलता है कि आखिरकार मेरा मिशन पूरा हुआ, जो मैं चाहता था आखिरकार वो पूरा हुआ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो आगे बढ़ रहा है अभी भी। दूसरी तरफ में देखने को मिलता है कि वो लोग प्लान बना चुके हैं, और लूफी बोलता है कि हम लोग चलेंगे रॉबिन को बचाने, और यही ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो पुलिस से बोलते हैं कि मुझे एक शिप चाहिए तुम्हारी, जिससे कि मैं वहां जा सकूं। तो वो बोलता है कि तू पागल हो चुका है, इस बार नॉर्मल नहीं है, ये इस बार बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तूने देखा ना अभी क्या हालत हुई यहाँ पर, तुझे मैं शिप नहीं दूंगा और तू इसको पार भी नहीं कर सकता। तो सब लोग इतना बोल ही रहे होते हैं, तभी नामी बोलते कि मेरे को पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होते हैं, मुझे पता है कि एनिस लॉबी क्या है, वो एक गवर्नमेंट आइसोलेट है जहाँ पर लोगों को ले जाके उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। मुझे पता है वहाँ पर अगर रॉबिन गई है इसका मतलब रॉबिन कल सुबह तक खत्म हो चुकी होगी, हम लोग को एक चांस भी नहीं मिलेगा उसे बचाने का। वहाँ पर केवल दो ही काम होते हैं, या तो लोगों को बचा के रख दिया जाता है और उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, या दूसरा उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और रॉबिन के ऊपर जितनी भी बड़ी पॉइंट है वो मुझे पता है कि वो क्यों है। तो वो बोलती है कि अगर मुझे पता है तो तुझे भी पता है कि वो क्यों है, और हम सबको भी पता है कि वो क्यों है, और मैं नहीं चाहती कि रॉबिन मारी जाए, मैं रॉबिन को बचाने जाऊंगी। तो इतने में वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो लूफी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम शिप को चुरा के जाएंगे। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो पोली होता है वो बोलता है कि अगर तुझे ये सब पता भी है तो तुम लोग भी पायरेट हो, तुम लोग के ऊपर भी बाउंटी है, तुम लोग भी मारे जाओगे। तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी जो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि अरे तुम्हारी बात है तो फिर मैं बात करती हूँ। और बुढ़िया बोलती है कि अगर तुझे मरने का इतना शौक है लूफी तो मेरे साथ चल। बुढ़िया है तो गजब। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो अभी भी ट्रेन के अंदर तो पाले जा रहा होता है, मतलब एक कोच में से दूसरे कोच में जा रहा होता है, और वहाँ देखता है लोगों से फाइट कर रहा होता है, लोगों को आराम से हरा देता है क्योंकि नॉर्मल से बंदे वो लोग। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक ट्विन ग्रुप आ जाता है, उनको भी उड़ा देता है, और हमें देखने को मिलता है वहीं पे फ्रैंकलिन और उस सबको बांध के रखा होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग आपस में बात करते हैं। तो वो सांजी बोलता है कि अच्छा मैं तू है कौन वे लंबी नाक के मतलब मजे ले रहा होता है एक दूसरे के, और उनमें टेलीफोन वगैरह भी मिल जाते हैं। तो जो फ्रैंकलिन होता है बोलता है कि ये तेरा फॉर्मर फ्रेंड है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि
अच्छा तो तुम ही लोग हो जिसने मेरा वो तबाह किया है बेस। तो बोलता है अच्छा तू ये फैमिली ले धेड़ मुंह पे घूसा और लात बजाने स्टार्ट कर देता है उसके मुंह पे। तो वो सब बोलते हैं अरे छोड़ना रुकना यार, तुम लोग रुको, क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए हो क्या। और वो लोग इतनी बहस करते हैं वहाँ पर, इतनी बहस करते रहते, बस करते रहते और कुछ नहीं करते वहाँ पर। तभी हमें देखने मिलता है एक बंदा होता है मरीन का, वो बोलता है कि अब मेरे को जाना होगा शायद, और उसका नाम है कैप्टन टी बॉन। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो हमारा क्रू होता है वो एक 2 नंबर गेट में, मतलब जहाँ से ट्रेन वगैरह निकलती है वहाँ पहुंच रहा होता है। तो भी बढ़िया बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें चाबी मिलेगी क्या, ये ओपन है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं बहुत बढ़िया ट्रेन होती है। तभी हमें देखने मिलता है जो आइसबर्ग होता है वो वहाँ पर ठीक कर रहा होता है उस ट्रेन को, और वहाँ से ठीक करके उसको आ जाता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ग्रैनी होती है वो बोलते कि ओए तूने इसको ठीक कर दिया क्या। तो वो बोलते कि हाँ जितनी भी मैं मदद कर सकता था मैंने कर दी, जितना भी मैं ठीक कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम लोगों के लिए अच्छा है ये। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो लूफी होता है वो चढ़ता है तो उसको कमजोरी महसूस हो रही होती है कि काफी ज्यादा खून बह चुका होता है लूफी का। उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो स्टेशन मास्टर थे वो खाना लेके आ जाते हैं, और वो पूछता है लूफी ये क्या है, इतना बड़ा बक्सा लेके आइए। तो हमें देखने मिलता है उनको पता चल जाता है खाना है तो वो दबोच लेते हैं सारा। तभी हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं ग्रैनी वगैरह सब लोग बोल रहे थे कि चलो चलते हैं अब बहुत जल्दी हमें वहाँ पहुँचना है। तो भी हमें क्या देखने को फ्रैंकलिन फैमिली वहाँ पर आ जाती है, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन फैमिली बोलने लगती है स्ट्रो हैट। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्यों आए हो, और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले चलो, जो हमारा भाई है फ्रैंकलिन उसको वो लेके जा चुके हैं एनिस लॉबी पर, और हमें भी पता है कि एनिस लॉबी पर क्या होता है, हम नहीं चाहते कि हमारे भाई फ्रैंकलिन को वो लोग मार डालें, प्लीज़ हमें अपने साथ ले चलो। तो लूफी बोलता है कि चलो। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इतने में बोलता है कि 2 मिनट रुको मैं बाकी सब लोगों को बुला के लेकर आता हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरे के पूरे क्रू को वो लेके आ जाता है अपना वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो चॉपर होता है वो आग दे रहा होता है, मतलब कोयला डाल रहा होता है, और बाकी सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, मतलब तैयार हो रहे होते हैं ट्रेनिंग क्या क्या। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी आसमान पर बैठा हुआ है उसके ऊपर, और बोलता है कि एनिस लॉबी रॉबिन हम लोग आ रहे हैं, और यहीं ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो ट्रेन होती है उसके ऊपर लूफी बैठा होता है, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो ट्रेन बहुत ही तेजी से एक जगह में से बाहर निकलती है, और उसके पीछे हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन फैमिली भी पूरी की पूरी उसके पीछे पीछे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जो बॉट शटल होती है उससे हमला कर देते हैं, और ट्रेन के साथ वो लोग जोड़ देते हैं अपने घर को। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ट्रेन जो होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है वो बुढ़िया ट्रैक पे लाने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जैसे वो करती रहती है तो जो उसकी पोती होती है वो बाहर मौज मार रही होती है और वहां से गिरने वाली होती है। उतनी देर में वो बुढ़िया चिल्लाने लगती है कि अरे अंदर 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 अंदर। तो लूफी आता है, उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जो ट्रेन होती है वो ट्रैक पर पहुंच जाती है और एकदम सुपर स्पीड में भागने लगती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ये ट्रेन मास्टर है बेवकूफ लोग हैं, इनकी बातें छोड़ दो। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि आइसबर्ग एक जगह पर खड़ा होता है और सारी चीजों को सोच रहा होता है। जब मतलब टॉम को मार दिया गया था उसके बाद उसने ग्रैनी से बोला था कि मैं इस स्टेट को, इस देश को कुछ ना कुछ बना के रहूंगा। और फिर हमें देखने को मिलता है वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करके यहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है, या फिर मेयर बन जाता है। फिर 4 साल बाद वापस फ्रैंकली आता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो उसको भगा देता है। फिर वो सीक्रेटली उससे मिलता है एक जगह पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जब वहाँ पर वो बात करते हैं तो वो बताता है कि जो प्लूटोन है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो अभी भी मेरे पास ही है, मैं तेरे को देता हूँ। तो वो बोलता है कि अगर मैं इसको बना दूंगा तो बोलता है कि तू पागल हो गया क्या, तुझे पता है ना पिछली बार क्या हुआ था हम लोगों के साथ, तेरी शिप की वजह से ही हमारे जो बड़े थे टॉम वो मारे गए, और मैं उसी वजह से आज तक तेरे से नफरत करता हूँ, और मैं अब जा रहा हूँ। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंकलिन उसे रोकता है तो वो जाते जाते बोलता है कि लेकिन फ्रैंकलिन मुझे बहुत खुशी है कि तू जिंदा है मेरे भाई। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो इस चीज़ को याद कर रहा होता है कि लूचिव ने बोला था कि आइसबर्ग को उन लोगों ने मार दिया है। फिर सीन चेंज होता है कि यार हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि स्पीड अप होने की वजह से सारे के सारे बंदे भी निकल आते हैं, और हम देखते हैं कि पोली के साथ 2 बंदे और आ चुके हैं जो कि फाइटर्स ही हैं उनके। और अच्छा है कि ये लोग भी आगे थोड़ी मदद मिल जाएगी। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि पोली हमें बता आइसबर्ग के साथ ऐसा किसने किया और ये सब हो क्यों रहा है। तो बोलता कि मैं तुम लोगों को नहीं बताता। तो वो बोलता कि हम लोग डरेंगे नहीं, सरप्राइज नहीं होंगे, तू बता। और हमें देखने को मिलता है वो बता देता है तो सबका मुंह लटक जाता है अचानक से उनका। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो लोग ऐसे ही मजाक कर रहे होते हैं तभी लूफी बोलता है कि अब हम लोगों का मिशन है रॉबिन, फ्रैंकलिन और ऊसॉप को बचाना, हम लोग वहाँ मिलके सब लोगों को बचाएंगे। और इतनी देर में हम देखते हैं कि जो छोटी सी गुड़िया होती है वो बोलते हैं कि बहुत बड़ी वेव एक्वा आ रही है, और हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर सब लोग साझेदारी बना रहे होते हैं कि हम तीनों मिलके इन लोगों की बैंड बजा करेंगे, मतलब लूफी, फ्रैंकलिन और पोली। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए क्या मिलता है कि जो एक्वा होती है वो बिल्कुल इनके ऊपर ही आ चुकी होती है, और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि एक्वा से कैसा बचा जाता है। तभी तक सांजी का फोन भी आ जाता है उन लोगों के पास। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मरीन के बंदे होते हैं वो कैप्टन की बोन के पास जाके बोलते हैं कि हमारे डब्बों को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, मतलब 7 और 6 डब्बे को किसी ने मार मलाई है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे, मैं अब देखता हूँ क्या होता। तभी सीन चेंज होता है फिर से
हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है वो नामी से बात कर रहा होता है और नामी बोलती है कि शोर शराबा क्या हो रहा है। पीछे फ्रैंकलिन और रोसो शोर शराबा कर रहे होते हैं। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज और जो फ्रैंकलिन और फैमिली होती है और जो पोली वगैरह और उसके दोस्त वगैरह होते हैं वो टॉप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्वा के ऊपर कि वो उसको चीड़ के वहां से निकल जाए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो उनके अंदर जो वार होते हैं वो खराब होते चले जाते हैं। तो वो बोलते कि ट्रेन को ब्रेक मार दो, तो बोलती कि बुढ़िया ब्रेक तो है ही नहीं, ये केबल चल सकती है। और हमें देखने मिलता है यहाँ पे ये शोर कर रहे हैं सांजी की बातों को वो नहीं काटने दे रहे। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जब जोरो होता है वो बोलता है कि लूफी समय आ गया। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों के दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोग क्या करने आए हो, तो और दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या 260 270 200 नहीं 300 पाउंड। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं पानी के ऊपर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों के दोनों भाई इतना तगड़ा अटैक करते हैं कि पूरे एक्वा के अंदर बीच में छेद बन जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है हमारी पूरी ट्रेन उसमें से सफर करते हुए बाहर निकल के आ जाती है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो फ्रैंकलिन फैमिली होती है और जो मतलब पोली वगैरह के ग्रुप होता है वो भी भाई चौंक जाते हैं कि भाई क्या खतरनाक बंदे हैं ये लोग। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग वापस आ चुके होते हैं। तो नामी बोलते हैं कि मैं सांजी से बात करती हूँ, तो वो सांजी से बात करना स्टार्ट करता है। तो सांजी सब कुछ उसे बता रहा होता है रॉबिन के बारे में। और वहाँ पे तो जो वो बोलता है रॉबिन के लिए कि रॉबिन को मैं बचाने जा रहा हूँ। तभी जो जोरो होता है वो बोलता है कि तू पागल हो गया क्या, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, तू मर जाएगा। तो लूफी बोलते कि अच्छा जोरो, अगर तू उस ट्रेन में होता तो तू क्या करता, रॉबिन को नहीं बचाता तू। तो जोरो मत चुप हो जाता है वहीं पे। तो सांजी बोलता कि देखा मॉक सैड मतलब बेवकूफ जोरो, तू मेरी इतनी वो क्यों कर रहा है। तो बोलता कि मैं तेरी क्यों फिक्र करूंगा, इतनी पागल है क्या तू। और हमें देखने को मिलता है सांजी बोलता है अगर कैप्टन तुमने ऑर्डर भी दिया होता रुकने का तब भी मैं नहीं रुकता। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, बात करते करते वो अपने हेडफोन को भी तोड़ देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है जो लूफी होता है बोलता है कि फास्ट ट्रेन चलाओ इसे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बुढ़िया बोलती है ये पहली सी तेज चल रही है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है कि सांजी फ्रैंकलिन और ऊसा बात कर रहे होते हैं। और फ्रैंकलिन को पता चलता है कि भाई उसने कितनी कुर्बानी दी है, तो भाई वो रोने लगता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, सांजी बोलता है कि अब मेरे को चलने का टाइम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो इतना में फ्रैंकलिन बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। और जब उस सबसे पूछते तो बोलता है कि मैं नहीं आने वाला तुम लोगों के साथ, तो और मैं बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ नहीं आने वाला हूँ। तो इतने में जो फ्रैंकलिन बोलता है कि ऐसा कैसे कह सकता है तू। तो बोलता है कि हाँ मैं स्ट्रॉ हेड लूफी का अब कोई भी क्रू का मेंबर नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तुम लोग अकेले जाओ। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरे मरीन के अंदर बात फैल गई होती है कि यहाँ पर हमारे डब्बे उसको किसी ने पीट दिया। तो एक मरीन का डब्बा देखता है कि यहाँ पर खिड़की खुली हुई है, तो ऊपर आके देखता है कि वो देख लेता है उन लोगों को। तभी उसके ऊपर एक बम आके लगता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग देखते हैं कि कौन है। तभी हमें पता चलता है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है जो है शॉकिंग। वैसे है तो ये ऊसॉप ही, मगर ये बहुत अच्छा नाम है इसका, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। और हमें देखने को मिलता है कि वहीं से स्टार्ट होता है। सब लोग बोल रहे थे कि हमारी बेवकूफ़ी है बेतेरी। तो बोलता है कि तुम लोग कौन हो। मैं हूँ स्मोकिंग, मैं हूँ सबसे ताकतवर स्नाइपर। और फिर वो लोग बैठ के प्लान बना रहे होते तो बोल रहे होते कि ए तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ जानना है, मेरा आइसलैंड कहाँ पर, मैं स्नाइपर कैसे बना, ये सब उसको इग्नोर कर रहे होते पूरा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तब सीन चेंज होता है और जो नामी होती है भाई हमें देखने के लिए मिलता है कि इन सबके सामने ही कपड़े चेंज वेज कर लेती है। वहाँ मजे आ गए होंगे भाई इन लोगों के तो। और हम लोग को देखने के लिए जो तो फ्रैंकलिन फैमिली की लड़कियां होती है बोलती कि तू कितना बेवकूफ है बोली यार, ऐसी बात थोड़ी होती है। तो भी बुढ़ी बोलती कि तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो मैं भी चेंज कर लूँ। तो सब लोग बोलते प्लीज बुढ़िया माफ कर दे यार, हमें रहने दे। वैसे भी बूढ़ी हड्डियों को देख के क्या करेंगे ये लोग। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारा क्रू होता है वो तैयार हो चुका, नए कपड़े मिल चुके होते हैं सबको। तो जब भी जोरो बोलता है कि ओ ना भी तेरे नए हैं तैयार, तो बोलता है कि नहीं ये ऊसोप ने अपडेट किया था, ऊसोप का लास्ट काम। फिर हमें लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो लूची वगैरह से आके बोल रहा होता है कि किसी ने हमारे 6 और 7 डब्बे को बचा दिया है। तो वो बोलते हैं कि अगर ये हुआ है तो वो अभी भी ट्रेन के अंदर ही होगा बंदा। तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि 7 डब्बे के अंदर सारे के सारे मरीन के बंदे आ चुके होते हैं। तभी जो हमारा क्रू होता है वो एकदम गेट खोलता है और बोलता है कि हेलो, और फिर बंद कर देता है। और हमें देखने को मिलता है कि जो भाई सच बताऊं लिटरली यहाँ पर गोलियां चला रहे होते हैं मरीन वाले बंदे उन लोगों के ऊपर, लेकिन वो लोग भाई गेट बंद कर देते। तभी जो कैप्टन टी बॉन है वो आता और बोलता कि अब मेरी तलवार का काम देखो। और हमें देखने को मिलता है भाई वो लोहे को काट देता है बंदा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग आके जब देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं होता, तो वहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है सब लोग बोल रहे होते हैं कि यार आवाज़ और ये धीरे हो गई हमारी रेल। तो देखते हैं कि रेल को अलग ही कर दिया होता है उन लोगों ने। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जब वो 5वें कोच में घुसते हैं तो वहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं गैंग वाले, तो उनकी थूत पीटना स्टार्ट कर देते हैं वो बुरी तरीके से वहाँ पर। और हमें देखने को मिलता है वो सब भी वहाँ पर हमला करता है और फिर फ्रैंकलिन हमला करता है। तो सब लोग देख रहे होते हैं कि फ्रैंकलिन के ऊपर गोलियों का असर भी नहीं हो रहा। तो वो बताते हैं कि मैं ह्यूमनॉइड हूँ, मतलब साइबॉर्ग हूँ मैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है जब सांची ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको पीछे से आकर उसको सुई चुबा देता है और बोलता है कि तो ये दर्द कैसे हो गया। तो बोलते कि मेरा केवल आगे का एरिया, पीछे का नहीं। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर ये अगले डब्बे में जाते हैं नंबर 4 में, और वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि मतलब किचन मास्टर है, मतलब शेफ है वो भी। और वो आके वहाँ पर कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, नाक से नूडल खिला रहा है छी यार। और फिर हमें देखने को मिलता है बहुत लंबी बैच होती है कि वो लोग बोल रहे थे कि हमें जाने थे, वो बोलता कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और फिर फाइट करते हैं और हमें देखने मिलता है वो काफ़ी अच्छा डॉज करता है।
तो सांजी बोलता है कि सुनो गाइस, तुम लोग जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। तो शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लेडी होती है खलीफा को बोल रहे होते हैं कि अच्छा 5 डब्बे बचे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ। तो पहले डब्बे में 5वें में है लोग, और चौथे में है वेंजी, और तीसरे में है निको, और पहले में है निक रॉबिन, और दूसरे में हम लोग हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अच्छा कौन आया होगा। तो वो बात कर रहे होते हैं कि वो फ्रैंकलिन वाला बंदा भी गायब है, और वो जो लंबी नाक वाला बंदा है वो भी गायब है। तो उन लोगों का ही काम होगा। तो वो बोलते हैं कि शायद वो रॉबिन को ले जाने आए हैं, लेकिन हम लोग उन्हें ले जाने नहीं देंगे। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है सिंचेन। सिंचेन में हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आटे खाता है, नाक में से रोड निकाल रहा होता है, पता नहीं क्या यार, चॉपस्टिक टाइप के बंदे। और हमें देखने मिलता है जो सांजी होता है वो ऊसो पर फ्रैंकलिन को वहां से भेज देता है आगे की तरफ, और वहां पर खुद अकेला उससे फाइट कर रहा होता है। तभी सिंचेन के दौरान हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन और ऊसो पता है क्या कर रहे हैं यार ये लोग। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो सांजी होता है वो उस वेंजी से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी उस पर अटैक कर रहा था, तो वो एक भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता। और दूसरा वो बंदा यार आटे खा खा के गंदी गंदी हरकतें कर रहा है, लेकिन एक काम बहुत अच्छा करता है। अचानक से वो अपनी नाक में से पता नहीं क्या बड़ा बड़े नूडल्स निकालता है, और अपने पूरे तरफ नूडल बना लेता है, एक नूडल का कवच बना लेता है मतलब। और हमें देखने को मिलता है कि सांजी और उसकी फाइट उस चीज से शांत होने की तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि CP9 का 4th नंबर का बंदा जो है नीरो, वो फाइट करने वाला है फ्रैंकलिन से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फाइट स्टार्ट होती है, और जो फ्रैंकलिन होता है उसे डक्की टीप से एक झटके मारा देता है। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो ट्रेन के आगे बैठा हुआ है। भाई ये मेरे को लग रहा है कि डूबेगा, और फिर ये बेवकूफ काम खराब करेगा यहाँ पर। और फिर सीन चेंज होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वेंजी और सांजी की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और जो सांजी होता है वो किक मारता है, और जो नूडल्स वाला हाथ होता है उसका, उसमें उसका हाथ पैर फंस जाते हैं सांजी की। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी अपने निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा होता है। सांजी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वेंजी होता है वो उसे उठा उठा के पटक रहा होता है, इधर से उधर इधर से उधर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है वहाँ पर। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वो पटकता है तो सांजी उसके हाथ से निकल जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है सांजी उड़ के उसको मुंह पे लात मारने वाला ही होता है, लेकिन वो फिर भी ब्लॉक कर लेता है। और हमें देखने को मिलता है सांजी को पटक के मारता है। तभी सांजी के ऊपर फिर से वो अटैक करता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी अपनी तलवारों का, मतलब बोले तो चाकू का इस्तेमाल करता है, और उसके हाथों को काट देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो भाई चक्कू वो कितना अच्छे तरीके, भाई सैफ है तो अच्छे तरीके घुमाएगा। तो इतने में वेंजी बोलता है कि तू तो अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, तू तो किक बॉक्सर है, तो तू हाथों का कैसे इस्तेमाल करता है। तो वो बोलता है कि मैं केवल हाथों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता फाइटिंग के अंदर क्योंकि मैं अपने हाथों को साफ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कुक हूँ। लेकिन अभी हम लोग किचन के अंदर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन और नीरो के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि नीरो काफी ज्यादा फास्ट है लिटरली। और हमें देखने मिलता है कि वो उसके ऊपर फ्रैंकलिन के ऊपर हमला करता है, फ्रैंकलिन उसके ऊपर फायर ब्रेथ से हमला करता है, और दोनों के दोनों एक दूसरे को पंचेस पे बारिश कर रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है, दोनों इक्वल लेवल पे फाइट कर रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि निक रॉबिन के पास जो ऊसोप होता है वो ऑक्टोपस वाले पैर पहन के वहां पहुंच जाता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है आखिरी एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो सांजी होता है वो वेंजी से फाइट कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी अपने चक्कों का इस्तेमाल कितना मस्त तरीके से कर रहा होता है, लिटरली मजे आ गए होते हैं। वो जब भी हमला करता है उसको काट पीट चीट बीट बीट करके एक प्लेट में सजा के रख देता है उसके नूडल्स को। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी उसको हरा देता है। और वो बोलता है कि तेरे जैसे थर्ड क्लास शेफ से मैंने ये सोचा नहीं था कि इतने अच्छे चक्कुओं का इस्तेमाल तू करता होगा। और तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नीरो और उसकी फाइट अभी भी चल रही होती है फ्रैंकलिन। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चीज CP9 के बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब इस्तेमाल कर सकता है, केवल वो फिंगर पिस्टल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता है कि जिसका इस्तेमाल वो लोग कर पाते। बाकी बात सारी चीजों का इस्तेमाल ये कर सकता है। और हमें देखने को मिलता है कि वो फ्रैंकलिन के वीक पॉइंट को भी निकाल देता है, क्योंकि उसकी कमर पर जब चोट लगती है उससे। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बोलता है कि मुझे तेरा वीक पॉइंट पता चल गया। तो फ्रैंकलिन क्या बोलता है, अब नहीं कर सकता, और लेट जाता है जमीन में। अब सही बात है भाई, वो कमर पे तो कमजोर है, अब वो लेट गया तो कमर पे तो हमला कैसे करेगा वो। और फिर सीन चेंज होता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो समझ जाती है कि ये ऊसोप है, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि नहीं मैं शॉकिंग हूँ। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊसोप होता है वो बोल रहा होता है कि ये ले ऑक्टोपस के पैर और तू मेरे साथ निकल ले। तो वो बोलती है कि मैं स्ट्रॉ हेड के पास वापस नहीं आने वाली, अगर मैं वापस आई तो स्ट्रॉ हेड खत्म हो जाएगा। तो वो बोलता है कि हम लोगों को सब कुछ पता है कि तू किस लिए गई है किस लिए नहीं, तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तेरे से हमारे साथ चल। तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी बहुत तेज आवाज़ आने लगती है। तो जो गवर्नमेंट का बंदा है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ आते ही बोलता है कि एनिस लॉबी पर पहुंचने वाले हम निक रॉबिन, बहुत ही जल्द से तेरा खेल खत्म होने वाला। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी वो ऐसे बोलता है कि निक रॉबिन कोई भी उसको रिएक्ट नहीं कर रही होती। और हमें देखने को मिलता है जो ऊसप के हाथ होते हैं वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, वो उसको देख के चौंक जाता है। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो बोलता है कि यार तूने मेरा पूरा हफ्ता खराब कर दिया, अब तुझे मेरा गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अच्छा तूने उस सेंटीरियस के बारे में सुना हुआ है, मतलब जो आधा घोड़ा आधा इंसान है। तो बोलते कि हाँ तो मैं हूँ कन्वर्टर। और हमें देखते परवर्ट। तो हमें देखने को मिलता है कि वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
और हम लोग को देखने को मिलता है कि वो कन्वर्ट हो रहा होता है तो अच्छा लग रहा होता है, पर अजीब सा हो जाता है यार। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी अभी भी वहीं बैठा होता है। तभी लूफी बोलता है कि हमारे सामने कुछ तो है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बोल रहे थे कि लाइट चमक रही, ओए ये तो हो सकता है कि एक और ट्रेन और टॉम ट्रेन, और हमें देखने को मिलता है हमारा पूरा क्रू लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है वहाँ पे। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सबके सब ट्रेन के ऊपर चढ़ चुके होते हैं फाइट करने के लिए, और तभी जो फ्रैंकलिन का बंदा होता है वो बोलता है कि ये तो टॉम ट्रेन है, और हमें देखने को मिलता है लूफी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ, गम गम रॉकेट। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो लूफी है वो उड़ के वहां पहुंच जाता है, तो सब लोग देख रहे होते हैं कि ये कहाँ से आया। तो वो बोलता है कि ऊसॉप, सांजी, ऊसॉप, सांजी। तो सब लोग कहते हैं तू कौन है, अरे ये तो स्ट्रॉ हैट है, हमला करो। और उसके ऊपर गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। वो पकड़ता है, बोलता है कि मेरे दोस्त कहाँ पर है। तो बोलता है कि तेरा दोस्त कौन है, बोलता है कि मेरे दोस्त कहाँ पर है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता यार, क्यों कह रहा है मेरे से। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि ट्रेन अभी भी उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और टकराने वाली है इसका मतलब। और फिर हमें देखने को मिलता है हमारा पूरा क्रू सोच रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। तभी लूफी बोलता है जोरो कट देम, और हमें देखने को मिलता है कि सब लोग कह रहे थे व्हाट। और हम लोग को देखने को मिलता है कि जोरो आगे की तरफ आ जाता है और बोलता है कि टू स्टाइल शॉट रो सोमोन। और हमें देखने को मिलता है कि जो जोरो होता है भाई दो हिस्से कर देता है उसके, लिटरली दो हिस्से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे थे कि यार इतनी खतरनाक ताकत के साथ ये लीडर नहीं है, ये है कौन। और हमें देखने को मिलता है कि जो मरीन बंदे होते हैं बोल देते कि ये कितने खतरनाक लोग होते। तो जो एक मरीन का बंदा बोलता है कि वो कितने भी खतरनाक हो लेकिन आगे उनका खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग मजे ले रहे होते हैं जोरो की बातों को लेकर, और तभी जोरो बोलता है कि एक मॉन्स्टर को किसी ने काटा हुआ है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो जो होता है वो सीरियस हो चुका होता है और सब लोग खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी जोरो बोलता है कि ये इजी नहीं होने वाला। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है वो देख रहा होता है कि कोई तो है सामने। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कैप्टन टीबोन जो होता है वो रेलवे ट्रैक पे भाग रहा होता है और याद करते हुए अपने लोगों को। और हम लोग को देखने के लिए यहाँ मिलता है कि उसे आवाज़ आती है कि कोई ट्रेन आ रही है, और हमें देखने को मिलता है कि वो रुक जाता है वहाँ पर। तभी वहाँ पर फ्रैंकलिन फैमिली वाले लोग देख लेते हैं कि वह तो कैप्टन टीबोन है, तो वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो लवी लूफी बोलता है कि नहीं जोरो संभाल लेगा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो खड़ा हो जाता है उससे लड़ने के लिए, और हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो तैयार हो चुका होता है अपनी बुल टेक्निक को लेकर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों की टकरार होती है एक दूसरे के साथ। और लूफी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है उसने कैप्टन टीबोन को हवा में उड़ा के फेंक दिया होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो जोरो होता है वो भी वापस अपनी ट्रेन पर आ जाता है, और हमें देखने को मिलता है सिंचेन। उसके बाद मरीन्स के लोग होते हैं जो कि हाफ हाफ ट्रेन में बैठ के इधर से लकड़ी से मार मार के जा रहे होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि कैप्टन जो टी बॉन है वो भी पानी के ऊपर ही तैर रहा है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो नामी है वो लूफी को बताती है कि जो सांजी है उसने उन लोगों को बेवकूफ़ बना के टीन को मतलब पीछे छोड़ दिया है, कुछ लोगों को मतलब कि वो डिटैच कर दिया ट्रेन को, वो वगैरह देख के। तो लूफी बोलता है कि हम बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग दिखाए जाते हैं कि कौन कहाँ पर है कौन कहाँ पर नहीं है। तभी हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो आदमी है गवर्नमेंट का बंदा जो कि रॉबिन के साथ है, तो वो उसके ऊपर शक करने लगता है कि रॉबिन के साथ कोई और भी है यहाँ पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी और वेंजब भी फाइट कर रहे होते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी बोलता है कि तेरे चक्कू बहुत मजेदार थे, अब मेरे रास्ते से हट दे। तो वो हटता नहीं है, फिर भी उसकी थूत पर लात मारता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि इतना मारता है कि उसे खूबसूरत कर देता है सांजी। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि इतना मारने के बाद वो कहता है कि तुमने मेरी शक्ल के साथ ये क्या कर दिया, मेरे को इतना खूबसूरत बना दिया। तो सांजी बोलता है कि अभी बताता हूँ मैं तुझे। तभी सीन चेंज, और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो फ्रैंकलिन होता है वो घोड़ा बन गया था, मतलब कि सेरेस्टियस बन गया था। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है नीरो की अभी क्या बकवास है, अब तू गया। और उसको मार मार के ट्रेन के ऊपर से लटका देता है और बोलता है कि अब तू गया बेटे। तभी उसको चारों पैरों से अपने जकड़ लेता है वो और लेटा लेता है नीरो को। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी के साथ अभी भी इनसे फाइट कर रहा होता है, और हमें देखने को मिलता है वो बोलती कि अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसके पास मतलब चक्कू होता है उसमें जहर लगा होता है, उसको निकाल लेता है। सांजी एक लात मारता है, वो दीवारें तोड़ता तोड़ता निकलता हुआ सीधा CP9 के पास जाके गिरता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग देखते हैं कि कौन आ रहा है उधर से। हम देखने के लिए सांजी वहाँ से आता होता चलता हुआ। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है जो फ्रैंकलिन होता है बोलते हैं कि अब तू दर्द सहने के लिए तैयार हो जा, और अपने हाथ को निकालता है तो लोहे के हाथ से भाई उसकी थूत पर घूसा दे देता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इतनी तेज घूसा मारा होता है कि ट्रेन के ऊपर से वो नीचे के डिब्बे में आ जाता है। और हमें देखने को मिलता है फिर लात मार के वो उसको भी CP9 के पास फेंक देता है। और हमें देखने को मिलता है कि सांजी और फ्रैंकलिन एक साथ है, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि शोर शराबा कैसा हो रहा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूची होता है वो देखता है कि फ्रैंकलिन और सेंजी इधर की तरफ आ चुके हैं, तो वो देखता है नीरो को पड़ा हुआ, तो नीरो उठ रहा लगता है। तो वो बोलता है कि ये कौन है। तो जो लंबी नक्का का वो बताता है कि ये CP9 का नोवा बंदा है। तो अच्छा, उसके बाद जाता है बोलता कि मेरे सामने से हट जाता, बोलता कि 1 मिनट रुक मैं इनको मार दूँ, मेरे सामने से हट जा तू बकवास कीड़े।
और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूची होता है वो उसके ऊपर ही हमला कर देता है और उसे मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जाके चुपचाप अपनी सीट पे चला जाता है और हमें देखने मिलता है कि वो सांजी और उसको तो इग्नोर कर देता है। तो भी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो रॉबिन के पास आके बोल रहा होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तेरे साथ कोई और भी है। और हमें देखने को मिलता है कि वो देख लेता है, वो उसको वहाँ पकड़ भी लेता है। फिर हमें देखने मिलता है कि वो सब उसके ऊपर मूव कर बम लगा देता है और वो भागने लगता है। वहाँ पर बम फोड़ देता है और पूरे का पूरा धमाका होता है वहाँ बहुत बड़ा। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूची होता है वो बोलता है कि तुम लोग बेकार के आए हो यहाँ पर, वो हमारे हाथों खुद मरने के लिए आई है। तो इतने में जो संजय होता है बोलता है कि तू पागल हो गया कि तू ऐसे ही कुछ भी कह सकता है। तो इतने में बोलता है कि 20 साल से हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, उसने क्या क्या नहीं किया तुझे नहीं पता, और पूरी बैक स्टोरी सुना देता है उसकी। सांजी उसके ऊपर हमला कर देता है फिर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूची उसको आराम से ब्लॉक कर लेता है। कभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रॉबिन उस कमरे से बाहर आ चुकी होती है और हमें देखने को मिलता है गवर्नमेंट के बंदे किसी ने थोड़ी पे याद देती है उस अपने। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो रॉबिन जो ऊसोप को होती है लेके आती है और उठा के ऊसोप को सांजी के पास फेंक देती है। तो सांजी होता है वो बोलता है कि ये क्या कर रही है तू रॉबिन। तो इतने में देर में हमें क्या देखने को मिलता है, सब लोग खुश हो रहे हैं। तो तभी ऊसोप बोलता है कि फ्रैंकलिन 30 नंबर के डब्बे को अलग कर दे। और फिर वहीं पे स्मोक स्क्रीन गिर के रॉबिन को उठा के वहां से वो बोले भाग लेते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उन लोगों ने वहां से निकलने वाली कोशिश कर ली होती है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे ट्रेन में हमारे इधर लूफी के साथ बैठे होते हैं, मजे मजे कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक फ्रॉग आ जाता है कि जो ट्रेन को रोकना चाहता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों सारे जाके एक साथ टकरा जाते हैं वहाँ पर। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हाँ वो लोगों ने डिटैच कर दिया होता है उसको और वो निकलने वाले होते हैं। तभी खलीफा उनको चारों तरफ से डब्बे से पकड़ लेती है और जो पुल वाला होता है वो उनको खींचने लगता है। तो जो सांजी होता है वो घूम कर उसको मारता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो कहता है कि कमजोर है तेरी लाते। और हमें देखने को मिलता है एक जो सांजी होता है वो पूरा घूम के एक ऐसी लात मारता है कि हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो भी हिल चुका होता है। और जो लंबे आकर वो बोलता है कि कितना खतरनाक दिखता है ये। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी पीछे से उसको ऑर्डर मिलता है कि ब्लू नो इसको हल्के मत लियो। तभी हमें देखने को मिलता है जो रॉबिन होता है वो उस सबको तोड़ देती है वहाँ पर। और जो लंबी लात का है वो आके सांजी को उड़ा देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन देख रहा होता है कि सब खराब हो रहा है, तो वो पूरे के पूरे डब्बे को लेकर उनके साथ ही कूद जाता है उधर की तरफ। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन उनके साथ पहुंच चुका होता है CP9 के साथ, और हमारा डब्बे जो होता है वो पीछे निकल जाता होता है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि तुम लोग आराम से रहो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी हम क्या देखते हैं कि सांजी और रॉबिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी सांजी के पीछे बुलेनो आता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है अगला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सांजी के ऊपर हमला कर देता है और सांजी को बेकार कर देता है। तो जो ऊसॉप होता है वो आता था रॉबिन के सामने, वो बोलता है कि मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा इसे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी सीन चेंज हो जाता है। तो सब लोग वहाँ पर फ्रैंकलिन वगैरह बोल रहे थे कि ये कैसे डिसेबल हो गए। तो वो बोलता है कि इसने ड्रो फ्रूट खाया है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी को तो मारा ही होता है इसने और उस सबको भी बैंड बजा दी होती है। तभी रॉबिन उसको रोक लेती है कि, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सांजी और उस सबको और ज्यादा ना मारे इस वजह से जो रॉबिन होती है वो बोलती है कि मैं तेरे साथ चलने वाली हूँ। तो तेरे में वो सब खड़े होकर बोलता है कि तेरी लिए लूफी कितना कुछ कर रहा है, हमें सबको तेरा पास पता चल गया है, तू टेंशन मत ले, लूफी आ रहा है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है वो ये सब देखते देखते वहाँ से चली जाती है। तो फिर जब सांजी खड़ा होता है तो इतने में ब्लैनो बोलता है कि तुम लोग को नहीं पता कि इतिहास में इसके साथ कितना बुरा हुआ है, इसको कितना टॉर्चर किया गया है। तो इतने में बोलता है कि तू इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इतने में बोलता है कि हाँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तब तक सांजी उसको आगे किक मारता है तो वो गायब हो चुका होता है वहाँ से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फ्रैंकलिन के साथ वहीं पे आ चुकी होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब हम लोग को क्या करना है बताओ। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो उस फ्रॉग से फाइट कर रहा होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ। और हमें देखने मिलता है कि अंदर की तरफ सब लोगों की बैंड बज चुकी होती है, क्योंकि सबके लोग इधर से उधर तलक चले होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पोली होता है वो अंदर बताता है कि जो फ्रैंकलिन हाउस जो था वो गायब हो चुका है पीछे से। तो वो लोग बोलते हैं कि सही में कहाँ कहाँ गायब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला वो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ से वो पूरा घर ही गायब हो चुका होता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इधर यहाँ पर सब लोग बहस कर रहे होते हैं। इतनी देर में वो जो बुढ़िया होती है वो जाके फ्रॉग से बात करती है। तो वो बताता है कि मैं इतने सालों से इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे फ्रैंकलिन ने, क्योंकि इसके साथ रोक देखा था इसने कि फ्रैंकलिन ट्रेन को रोका, तब से ये ट्रेनिंग कर रहा था इस चीज़ की कि ट्रेनों को रोकते कैसे हैं। तभी तीन चिंता में देखने के लिए क्या मिलता है कि ये सब ऐसे कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो फ्रैंकलिन का दूसरा जो घर था वो गायब हो चुका था, क्योंकि वो लोग तो पानी में इधर उधर तैर रहे होते तो वो देख रहे होते हैं कि कहाँ के सब लोग। तभी उनको वो वाला डब्बा दिख जाता है जिसके अंदर सांजी होता है और वो लोग सांजी को देख भी लेते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो टॉम ट्रेन होती है मतलब CP9 वाली, वो लोग एनिस लॉबी पर पहुंच चुके होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर पता चल जाता है कि वो लोग एनिस लॉबी पहुंच चुके होते हैं। फ्रैंकलिन बोलता है कि अब हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, वहाँ पर वैसे भी नहीं जाना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और ना जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरा जो जीवन है वो एक गुनाह है। तो वो बोलता है कि किसी का जीवन एक गुनाह नहीं होता है, सब लोग एक बराबर होते हैं, तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम कैसे जीते हो कैसे नहीं।
तो वो मतलब टॉम केले की बात कर रहा होता है और फिर हमें देखने को मिलता है कि ऐसे ही करते करते वो सोचती रह जाती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ग्रैनी होती है वो फ्रॉक से बात कर रही होती है कि बोलती है कि तुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होगी, कई सालों से तू ये चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन आज तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। हाँ, तो वो बोलता है कि हाँ, तो अब हमें पता चलता है कि जो ये भी है, ये भी कमांडरों के साथ मिल चुका है, मतलब कि लूफी की गैंग में आ चुका है रेबिट। और लूफी और ये सब एक टीम हो गए हैं। अब हर दूसरी तरफ सीन देखने को मिलता है कि फ्रैंकलिन वगैरह सब लोग वहाँ पहुंच चुके हैं, तो और फ्रैंकलिन बंदों को खा रहा है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जितने भी नेवी के बंदे होते हैं या मरीन के बंदे होते हैं, सब लोग उनको सम्मान देने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फ्रैंकलिन देख के चौंक जाता है कि क्योंकि घर के बीचों बीच में एक वाटरफॉल है, मतलब कि उसके अंदर, समुद्र के अंदर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कैमरा बुक सुनने प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।